Good morning. Good morning, sir. Good morning, Professor Good sir. morning. Good morning. Good morning to all. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारे साथ वेरी फेमिलियर फेस DXN RVC चैनल में ऑलरेडी कपल ऑफ टाइम्स दोनों पति पत्नी आ गए हैं। आज आपका सुबह बुक रिलीज भी हो गया। आप आथर भी बन गए। आथर, स्पीकर, ट्रेलर, आरवीसी मिलियनियर, आरवीसी का कोच एंड लीडर सब कुछ है आप। और आप एंड आरती सालंके दोनों बहुत बड़ा काम करके महाराष्ट्र में अभी ट्रिपल क्राउन डायमंड बने हैं। आपका लाइफ का स्टोरी डेफिनेटली बहुत नौजवानों को, यंगस्टर्स को दो सोचता है कि आप फुल टाइम काम करना, पार्ट टाइम करना, क्वार्टर टाइम करना, लिटिल टाइम करना, इस तरह सोचकर जो बैठा है वो सभी को एक मॉडल है। आपने आईटीआई के बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आईटीआई डिग्री लेने के बाद टेक्नीशियन बनकर लगभग 5 वर्ष के ऊपर स्ट्रगल किया। आपका निरंतर इनकम स्टेबिलिटी इवन जॉब में नहीं था। देयर वाज नो परमानेंट इनकम। इस तरह का हालत में आप बहुत मुश्किल से लेटर आपको सिक्योर्ड जॉब मिला। वो सिक्योर्ड जॉब मिलने के बाद आपका सोच बदल गया जॉब को छोड़कर बिजनेस करने के लिए। आपको सिक्योर्ड जॉब मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में। जब लोगों को डिफेंस सेक्टर इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योर्ड जॉब मिलेंगे, कभी भी वो काम नहीं छोड़ता है। वो परमानेंटली एम्प्लॉय बनकर 58-60 बरस तक रिटायर होने तक वहीं इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना, डीए कैलकुलेट चलते करना, बैठे सीसीए कैलकुलेट डीए करना, कैलकुलेट करना, डीए एडिशनल डीए कैलकुलेट करना, ये एडिशनल सभी इंसेंटिव, यस ट्रैवलिंग अलाउंस। यस इसको कैलकुलेशन में लग रखता है। आपने 2005 में डीएक्शन करने के बाद आप शायद आपका माइंड सेट हो गया था फ्रीडम के लिए, आपके फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए। आप शादी के पहले ही फ्रीडम को लड़ने को शुरू किया, बाद में शादी किया। ये शुरुआत था। ये शादी के बाद में आपका मिसेस भी आपके साथ जबरदस्त कॉपरेशन करके एंकरेज किया। बिकॉज बहुत घर में ये होता है, हस्बैंड मोटिवेटेड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसका फ्रीडम खोजने को वो शुरू करता है। फर्स्ट ऑपोजिशन होंगे स्पाउस से, वाइफ है तो हस्बैंड से, हस्बैंड है तो वाइफ से। ये लड़ने में बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ सही है। लोगों ने असफल बनता है ये कारण से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सभी नेगेटिव। इसको आपका मिसेस ने शुरू से ही उसका बहुत बड़ा ड्रीम था। ये कारण से उसने आपको एंकरेज किया। इसी कारण से आपने 5 6 4 को कार को ये शॉर्ट टाइम में बदल कर नाउ मर्सिडीज में चलते हैं। एवरी 3 years 2 years 3 years आपका कार बदलने का शौक है। इसी तरह एवरी 3 years आप घर को भी बदलेंगे, मीन्स बड़ा बड़ा घर को, बंगला को जाना। हो सकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपने लगातार 9 बरस से ITSI एंड TSIP इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव एज वेल एज ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव लोकल इंडिया का, दोनों को आप
क्वालिफाई करके बहुत देशों को घूमा है। आपका टीम में 40 के ऊपर अभी डायमंड्स है और 36 कंट्रीज में आपका नेटवर्क ऑलरेडी फैल चुका है और लगभग अभी 9 महीने के पहले आपने सिक्योर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ करके रिजाइन करके आप रिटायर नहीं हो गए। बहुत कुछ लोगों ने वीआरएस लेंगे, वो सभी बेनिफिट को वेट करके बैठते हैं। आप कुछ बेनिफिट के बिना आपने यू किक्ड ऑफ योर जॉब, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, एंड आपने फुल टाइम बनकर अभी आपका जर्नी बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर को रीच होने में सफल होंगे। वेलकम टू मिस्टर प्रवीण सालुंके, ट्रिपल क्राउन डायमंड, टू train you today on a new topic, art and power of listening। ये थैंक यू। सुनने का ताकत क्या है, क्यों सुनना है, सुनने की शक्ति। अभी उसको सुनना क्यों, वो आज बातें करेंगे क्यों उसको सुनना। आप सुने तो क्या होंगे, नहीं सुने तो क्या होंगे, क्या होता है। ये सुनने से आप अमीर कैसे बनेंगे वो बताएंगे। वेलकम टू यू मिस्टर प्रवीण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रोफेसर वसुपाल सर, हमारे दादाजी मैं हमेशा बोलता हूँ और मेरे गुरु पिता है, विश्व गुरु जी हैं और हर समय पे हमें गाइड करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रणाम स्वीकार कर लीजिए प्रोफेसर जी, और साथ ही साथ डॉक्टर रत्ना मैडम को मेरा सादर प्रणाम बता दीजिए, रूपल दीदी को और योगी दादा को भी मेरा प्रणाम। बहुत सपोर्टिव, पूरा फैमिली अभी एंगेज है ऑनलाइन क्योंकि भी कितना समय तक आपने परेशानी हो गया होगा बहुत। आई थिंक 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और 1-1:30 बजे तक चल रहा था। तो थैंक यू रूपल मैडम को भी स्पेशली थैंक यू, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टार्टअप कर दिया है। तो चलिए प्रेजेंटेशन के अंदर मैं लेके जाता हूँ सबको अभी। तो यहाँ पे मेरा शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का आज के प्रेजेंटेशन में स्वागत है। जैसे कि मेरा अभी परिचय सर ने करके दिया, प्रवीण सालुंके नाम है और आज प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, और जब भी मैंने ये टॉपिक जब सुना तब मैंने सोचा कि आज तक तो मैंने इसके ऊपर कभी प्रेजेंटेशन बनाया नहीं, ना किसी से मैंने बात की है। बट जब इसका मैं तैयारी करने लगा, प्रेजेंटेशन लगा, तब मुझे इसका इतना नीड और इतना महत्व पता चला। माय गॉड कि ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, इतना पावरफुल टॉपिक है। मैं अग्रवाल सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हमेशा उनको आचार्य बोलता हूँ। आचार्य इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि पूरे भारत में, जैसे एक जमाने में चाणक्य होके गए थे और उनका था अखंड भारत का सपना, उसी तरीके से अखंड आरवीसी, मतलब हर स्टेट में, हर शहर में, हर लीडर, सभी आरवीसी के छाया में आना, अखंड आरवीसी का सपना। इसलिए मैं हमेशा उनको आचार्य बोलता हूँ और वही वो काम अपना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, और ये टॉपिक के ऊपर मुझे तैयारी करने के लिए, मुझे भी थोड़ा अपग्रेड होने के लिए आप मुझको मदद करते हैं। तो सबसे पावरफुल टॉपिक है आज। मैं कहना चाहूंगा हर एक व्यक्ति ने शुरू से एंड तक हर एक वर्ड को बराबर से सुनना, इसका कभी भी मिस नहीं करना है। आपको जो आज बताया जाएगा यही आपको मिलियनेयर बनने के लिए बहुत तक मदद कर देगा। तो टॉपिक के अंदर लेके जाते हैं। आज का टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ लिसनिंग स्किल, सुनने के कौशल्य की शक्ति, सुनने के कौशल्य की शक्ति, सुनने की ताकत। और हमेशा ही हमारे साथ जो भी एक पावरफुल एक जैसे लीडरशिप स्तंभ बना रहता है, और वो है हमारे लिए डीएक्सएन आरवीसी सिस्टम। किसी भी बिजनेस में और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके टीम में और आपके पूरे तरीके के साथ एक पावरफुल लीडरशिप सिस्टम का होना जरूरी है। और इसी स्लाइड से मैं बताना चाहता हूं सर, आप ध्यान देकर इस मेरी बात को सुनना है कि अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको किसको सुनना चाहिए? आपको मिलियनियर को सुनना चाहिए।
अगर आप एक ब्रांड मर्सिडीज लेना चाहते हो तो जिनके पास गाड़ी है उसी आदमी से बात करनी चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो आप जो झोपड़ी में रहता है उसको जाकर जब बताएंगे कि सर मैं 1 करोड़ का घर है, तो आपको और कोई सुनी बातें सुनाया देगा। तो हमेशा बात करूंगा मैं कि आप किसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिखा रहा हूं आपको मैं स्क्रीन के ऊपर, जो ऑलरेडी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में कंपनी है, सबसे पावरफुल मैं बताना चाहूंगा, जिनके टीम में 50 लाख 5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर का परिवार है, और इतने पावरफुल हमारे लिए एक वर्ल्ड लीडर है प्रोफेसर वसुपाल सर। फाइनेंस के बारे में, एकेडमी के बारे में, साथ ही साथ वो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, और साथ ही साथ उनका हेल्थ और वेलनेस सभी सेक्टर में, मिलियनियर बनाने के सेक्टर में इतना पावरफुल नॉलेज है। तो हमें आरवीसी की हर बात को, हमें बोलते हैं ना कि हमें कि किसी भी सिचुएशन में हमें आरवीसी की हर बात को बारीकी से सुनना चाहिए, बारीकी से सुनना चाहिए। और यही है ताकत कि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से जो आरवीसी सिस्टम आपको बताता है उसी को सुनेंगे। यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन में टैगलाइन रहेगा कि हमें सुनना किसको चाहिए। पहले सुनना इन्हीं को चाहिए जो सक्सेसफुल लीडर है, जो वर्ल्ड लीडर है, जो अनपैरेलल है, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ऐसे टॉप व्यक्ति को अगर हम सुनते रहेंगे, उनका एक एक वर्ड को हम सुनते रहेंगे, तो आपको भी सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। साथ ही साथ डीएक्सएन के फाउंडर हमारे साथ, बहुत मैं अपने आप को फक्र महसूस करता हूँ डीएक्सएन में रहने के लिए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति हमारे साथ हैं जो इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से डीएक्सएन को अपनाए हुए और आज एक अच्छा हमारे लिए एक बैकबोन बनकर बैठे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि लोगों को सब लोग चाहते हैं, यहाँ देखिए हर जितने भी व्यक्ति आज प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम लोगों को अपना बनाएं। अब लोगों को अपना कैसे बनाएंगे? हम चाहते हैं कि मैं जिससे मिलूं वो मेरा बन जाए, वो मेरा रिलेशन बन जाए, वो मेरे टीम में आ जाए, वो मेरा कंज्यूमर बन जाए, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, वो आने वाले समय में मेरे टीम का एक अच्छा लीडर बन जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि लोगों को हम अपना बनाएं। हम जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, जब भी हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या तो हम इसको अपना बनाते हैं या फिर हम इनको खो देते हैं। इसका क्या सीक्रेट है? इसका एक सीक्रेट सर है कि लोगों को, हमेशा मैं बताना चाहूंगा, आपको भी ध्यान में रखना है, लोगों को जो दिलचस्पी होती है वो दिलचस्पी होती है खुद के बारे में। लोगों को जो दिलचस्पी होती है वो आपके बारे में नहीं है, हमेशा उनको दिलचस्पी वो खुद के बारे में। और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर अपना बनाने का सबसे शक्तिशाली और बुनियादी अगर तरीका है तो है उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को सुनना। अरे सर आप देखिए, कोई भी अगर एक पर्सन है, उसका शायद उसकी बीवी घर में नहीं सुन रही होगी, उसका बेटा उसका सुनता नहीं है, उसका घर का कोई उसका सुनता नहीं है। आप जाकर उसके साथ बैठे और आप ही टपर 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 बातें करते रहेंगे, आप ही बोलेंगे गैनोडर्मा ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी ऐसा है, ये ऐसा है। अरे आप बोलने में बहुत अच्छा स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, आप बहुत बात कर सकते हैं, आप शायद 3-3 घंटा लगातार बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस तरह से बात करते हुए लोगों को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके सामने बैठे, बस सुनो ना, उसकी परेशानी सुनो, उसकी प्रॉब्लम सुनो। वो शायद बोलेगा मेरा बेटा मुझे देखता नहीं है, मेरी बहू मुझे देखती नहीं है, मेरे को बहुत परेशानी है, और वो बोलता है मैं किसको मेरी ये दुख भरी दास्तान सुनाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन कर भी बैठेंगे और लास्ट में बोलेगी कि देखिए ये फॉर्म हमें भरना है, तो वो व्यक्ति फॉर्म भी भर के देगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो सुनने वाला व्यक्ति मिला है। बात करने वाले तो कई सारे लोग होते हैं, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति जरूर बनिए, तभी आप लोगों को अपना बना सकते हैं। बस सुनो यार, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हम एक दूसरे को देते हैं वो हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान है एक दूसरे की तरफ। तो हमें एक ही बात रखनी है, लोगों को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे बुनियादी और शक्तिशाली तरीका है वो आप उनकी बातों को सुनिए, उनके पास बैठिए, बस सुनते रहिए। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं बताया होगा तो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। लास्ट में बोलना सर डीके जितनी भी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मैं आपके साथ हूं, चलिए आगे बढ़ते, ये फॉर्म साइन अप कर लेना है आपको। बस इतना भी विश्वास देंगे ना तो भी वो बंदा आपका बन जाएगा, क्योंकि वो उस जान लेता है कि मेरा जो व्यक्ति मेरे सामने है, जो मेरा मित्र हो सकता है या फिर मेरे लिए कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन मेरी हर बात को उसने सुना है, मेरी हर प्रॉब्लम को उसने सुना है। तो आप पहले ही लोगों को अपना बनाना सीखना शुरू कर दीजिए। लोगों को अपना बनाने का तरीका ही आपको आगे लेके जाता है दोस्तों।
यह क्यों जरूरी है, यह सुनना क्यों जरूरी है? जब मुझे अग्रवाल सर ने बोला कि प्रवीण द आर्ट ऑफ लिसनिंग पे बात करनी है, तभी हम आगे जाके बाकी सारी बातें बताएंगे उनको। बाकी सारा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है अगर लोगों का लिसनिंग ही पावरफुल नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है और ये माइंडसेट का होना भी जरूरी है। यह क्यों जरूरी होता है, तब मैंने इसको बहुत बारीकी से समझना शुरू कर दिया और मैं पढ़ाई करने लगा इसके ऊपर। मैं बार बार, मुझे अग्रवाल सर बोलते थे प्रवीण हुआ क्या प्रेजेंटेशन, मैं बोलता था सर अभी कुछ स्लाइड बने, क्योंकि मैं बारीकी से अंदर तक जा रहा था उस प्रेजेंटेशन में। तो शायद हो सकता है मेरे से डिले भी हुआ है, लेकिन एक ही कारण था, इस विषय में दिलचस्पी बढ़ती गई और इसके और गहराई तक जाने की और रुचि बढ़ती गई। और मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि ये सुनना और ये सुनने की शक्ति को बढ़ाना क्यों जरूरी है। देखिए, लिसनिंग स्किल्स द इनर सोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हम सब लोग कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बट ये कम्युनिकेशन स्किल का इनर सोल क्या है, इसकी अंतरात्मा क्या है? इसकी अंतरात्मा है लिसनिंग स्किल। सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है साहब। सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है, यह आपका इनर सोल है। जब आप ये सुनने का कौशल्य बढ़ाते हैं, आप अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल में पहला कदम डाल देते हैं सर। कम्युनिकेशन स्किल ये आपका इधर से ही शुरू होता है। ये लिसन जो वर्ड है ना, इसी को समझ लीजिए पहले, LISTEN। अगर मैं LIS में ही आपको बताना चाहूंगा, LIS को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा SIL, और TENT उसको अगर हम थोड़ा अल्फाबेटिकली चेंज करेंगे तो लिसन के अंदर ही आ जाता है साइलेंट। उसके अंदर ही आ जाता है साइलेंट। मतलब हमें पहले से ही ध्यान रखना है, जब सुनने का कौशल्य बढ़ाना है, और ये कौशल्य बढ़ाने के लिए आपको साइलेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है। जब सामने वाला कुछ बोलता है, आपकी गड़बड़ी हो जाती है कि मैं उसको क्या जवाब दूं, मैं उसकी क्या बात करूं, और आप बातों बातों में बातें करते रहते हैं और वो सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं पहला लाइन आपको बताना चाहता हूं, सुनने का कौशल्य संवाद कौशल्य की आंतरिक आत्मा है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी होता है? वी कैन अचीव एनी स्किल थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। वी कैन अचीव एनी स्किल थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका सुनने का कौशल्य बढ़ जाएगा, अगर आपका लिसनिंग स्किल बढ़ जाएगा, तो अपने आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत पावरफुल बना देते हो। और हमें अच्छे संवाद कौशल्य के माध्यम से ही किसी भी कौशल्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, उसका लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो हर स्किल के वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। कौन कौन से स्किल होते हैं? जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसका प्रोस्पेक्टिंग स्किल अच्छा रहेगा। व्हाट इज मीन बाय प्रोस्पेक्टिंग? वो लोगों को बातें करेगा, उनसे अप्रोच करेगा और उनका प्रॉब्लम समझकर अप्रोच करना, यानी उसका प्रोस्पेक्टिंग स्किल है। बट ये कब बढ़ेगा? इसका लिसनिंग पावरफुल होगा, उसका कम्युनिकेशन पावरफुल होगा, उसका प्रोस्पेक्टिंग भी पावरफुल हो जाएगा, उसका इन्विटेशन स्किल भी पावरफुल होगा। एग्जैक्टली मैं क्या बताऊं कि सामने वाला मेरी प्रेजेंटेशन में या मेरी मीटिंग के लिए या फिर मेरे वेबिनार के लिए ज्वाइन करे, ऐसा मैं क्या बोलूं जिसकी वजह से वो मेरा बन जाए, वो मेरे साथ आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो होता है आपको उसकी प्रॉब्लम को सुनकर अच्छी तरीके से उसको अप्रोच करते हुए इन्विटेशन को बढ़ाना। ये भी आपका स्किल है। प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे प्रेजेंट करे, ये भी एक स्किल बढ़ जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, सामने वाले कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं तो हैंडलिंग स्किल आता है उसके अंदर। सामने वाला जब भी बोलता है कुछ भी ऑब्जेक्शन डालेगा, और ये तो स्वाभाविक होते हैं, तो ये भी स्किल आपका बढ़ेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल में। फॉलो अप स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप फॉलो अप करना। आपका क्लोजिंग स्किल, जब सब कुछ होने के बाद लास्ट में बोलना क्लोजिंग के लिए कि चलिए आप मेरे साथ आगे बढ़िए सर, मैं आपके साथ हूँ, चलिए सर ये प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ये बोलना और एक विश्वास देना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्लोजिंग स्किल। लीडरशिप स्किल, ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आपका एक टीम बन जाता है तो एक लीडरशिप स्किल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर यानी टीम को लीड करने वाला, एक नेता जो एक टीम को लेकर जाता है आगे, जो लीड करता है, तो लीडरशिप स्किल भी इंपॉर्टेंट आता है। प्लानिंग स्किल, क्या करे, कैसे करे। अभी तो मैं बताना चाहूंगा, हर महीने का कुछ ना कुछ प्लानिंग अग्रवाल सर देखिए बता कर जाते हैं, और वो कभी भी वो देखना पहले 1, 2, 3 तारीख के बीच में ये पूरा प्लानिंग सेट हो जाता है। मतलब ये 3 तारीख के बीच में इतना बड़ा पावरफुल बिजनेस हो जाता है कि क्या है इसका कारण? 1 तारीख को पीवी करना क्या कारण है? प्लानिंग स्किल है। मैनेजमेंट स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैनेज भी करना आना चाहिए, मैनेजमेंट का भी स्किल है। आपके जो नीचे वाले लोग होते हैं उनसे आप कैसे बात करें,
आपसे जो ऊपर वाले लोग होते हैं, आपसे बड़े हो जाते हैं, उनसे आप कैसे बात करें, सभी लोगों को मैनेज करना ये भी एक स्किल होता है। रिलेशनशिप भी एक स्किल, रिलेशन बिल्डअप स्किल भी बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल सर, कई बार एक संगठन बना देते हैं, टीम बना देते हैं, तो कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। उस समय पे एक अच्छा आदमी जो सुनने वाला होता है, जो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, उसका लिसनिंग अच्छा हो जाता है, वो समझकर बातों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल को भी अप्लाई कर सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी बराबर से वो वाद विवाद को आप उसमें से बाहर निकाल कर ला सकता है टीम को। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक स्किल है। और लास्ट में सबसे पावरफुल आता है, सभी का वो एक बोला जाता है पावरफुल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कैसे बढ़ेगा ये सब कुछ, इसका एक ही है, इसका पावरफुल है, ये इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर ये कम्युनिकेशन स्किल या आपका अच्छा बनाना है, तो आपको अपना लिसनिंग स्किल यानी आपको सुनने का कौशल्य को बढ़ाना ही चाहिए। इसलिए यह जरूरी है, और तभी जाके एक अच्छा लीडर और एक डायरेक्ट सेलर बन जाएगा, तभी जाके एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपके अंदर आ जाता है। और आगे बताना चाहेंगे हम आपको, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, you can help people unless you cannot help people unless you find the problem of them. What is mean by that? यहाँ पे दिखाएंगे आपको। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, एक्चुअली हम जब लोगों को डीएक्शन दिखाते हैं, हम प्रोडक्ट बताते हैं, हम प्रेजेंटेशन बताते हैं, हम कभी कभी उनको अप्रोच करते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा डीएक्शन के अंदर क्या पावर है। बट जब आप बताते हैं तो एक्चुअली आप करते क्या है, आप एक ही काम करते हैं, या तो वो आपका कंज्यूमर बन सकता है या फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। यानी उसका कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आप उसको प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, या फिर उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसका एक अपॉर्चुनिटी बनकर आप उसको इसका रिएक्शन का अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, यू कैन नॉट हेल्प पीपल अनलेस यू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ देम। यानी जब तक सामने वाले की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को आज अगर आप समझ नहीं लेते, वो पता नहीं कर लेते, तब तक आप उसकी सही ढंग से मदद नहीं कर सकते। अब मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को कैसे पता कर पाऊंगा, मुझे कैसे पता लगे उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आप लोगों की तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप उनकी सबसे बड़ी समस्या का पता नहीं लगाते। कैसे लगाएंगे ये समस्या का पता? कैसे पता चलेगा? सिर्फ बात करने से, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने से, बहुत अच्छा स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने से, बहुत अच्छा आप खुद बात करने से? बिल्कुल नहीं सर। उनको पूछिए क्या हाल है, भैया सब लोग कैसे हैं, घर में कैसा रहता है, आपका पारिवारिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य कैसा है, आप जीवन कैसा जी रहे, सर क्या परेशानी है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम को उजागर कर दीजिए। सर आजकल बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, तो सामने वाला भी कुछ नंबर समस्या बता देगा। आप खुद शुरू कर दीजिए, सर आजकल जितना पैसा बनाते हैं लोग, वो सारा का सारा पैसा पहले ही 10 तारीख के बीच में खत्म हो जाता है। वो बता देगा उसकी अपनी प्रॉब्लम जो है। बट आप जब कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को सुनना जरूरी है यार। सुनते हुए ही, सुनकर ही, सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही आप सामने वाले की सबसे बड़ी समस्या का पता लगा सकते हैं। और जब आपको सबसे बड़ी समस्या का पता लग जाता है तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट बन जाते हो, ना कि आप एक अच्छा सेल्समैन बन जाते हैं। बढ़िया कंसल्टेंट बन जाओगे आप, और तभी जाके आप लोगों की भी पावरफुल मदद कर देते हैं सर। यह इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? चौथा कारण आपके सामने आ रहा है, यू कैन नॉट गेट द प्राइज मोर देन योर वैल्यू, यू गेट व्हाट योर वैल्यू। साहब पे मैं बताना चाहूंगा सर, आप जितने भी आज लोग हम हैं, आप अपने मूल्य से अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप अपना मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कीमत बढ़ाना है, लोगों के दिल में अपनी इज्जत बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप लोगों को ठीक से सुनेंगे ही नहीं, तो लोग ना ही आपकी इज्जत करेंगे और ना ही आपकी कीमत करेंगे। कैसे बढ़ेगी आपकी वैल्यू? और आपकी अगर कीमत ही नहीं बढ़ेगी तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा। वही होता है इनकम का जरिया। आपकी इज्जत, आपकी कीमत मार्केट में कितनी बड़ी है, लोगों के दिल में आपकी कितनी कीमत है, लोगों के दिल में आपकी कितनी इज्जत है, उसी से आपकी वैल्यू बनती है, और उसी से आपका बिजनेस, और उसी से आपकी इनकम यानी आपका मूल्य, आपकी आय इसी पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी आपकी खुद की कीमत आप है, खुद की इज्जत आप लोगों के दिल में बनाकर रखते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? एक ही कारण है, वो है सुनने का कौशल्य।
जितना अच्छा सुनने का कौशल होगा उतना अच्छा आप मदद कर पाओगे, उतना अच्छा सॉल्यूशन दे पाओगे, और जितना अच्छा सुनोगे तभी जाके लोग भी आपकी इज्जत करेंगे सर। यह इसलिए जरूरी है। पांचवा कारण, व्हाट इज द सेलिंग, यह भी बहुत जरूरी होता है। कई बार लोगों को यह पता ही नहीं है कि सेलिंग का मतलब क्या होता है। सेलिंग का मतलब क्या है? मैं कई लोगों को यह सवाल पूछता हूँ, मेरे बड़े बड़े से ट्रेनिंग जो सेल्स के प्रोफेशन के अंदर मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, तो बहुत जगह पे मैंने ये प्रेजेंटेशन जब भी देता हूँ सेलिंग के ऊपर, तो मैं सवाल पूछता हूँ, लोग बोलते हैं सेलिंग का मतलब बेचना, सेलिंग का मतलब बेचना। मैं कई बार बता चुका हूं कि सेलिंग का मतलब बेचना नहीं है, क्रिएट द रिलेशनशिप, वो भी लॉन्ग टर्म, क्रिएट द रिलेशनशिप, बायर एंड सेलर, बेचने वाला नहीं सर। आप एक कंसल्टेंट हैं, आप यू आर नॉट सेल्समैन। तो सेलिंग का एक आपको आज इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज मीन बाय सेलिंग। सेलिंग इज नथिंग एल्स, इट इज आस्किंग नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। देखिए, रिपीट, selling is nothing else, it is the asking a nice analysis questions। नाइस एनालिसिस का मतलब भी मैं आगे बताऊंगा आपको, बट पहला लाइन समझ लीजिए, आस्किंग द क्वेश्चन। सेलिंग मतलब और कुछ नहीं है, आस्किंग द क्वेश्चंस। सेल्समैन और फिर यहाँ पे कंसल्टेंट, दोनों दो लोग मैं दिखा रहा हूं आपको। सेल्समैन के हाथ में एक बैग है, वो दरवाजा पे आ जाता है, वो आपको कुछ नहीं पूछेगा, वो उसकी अपनी बात सिर्फ बताते जाएगा बताते जाएगा बताते जाएगा, और लास्ट में बोलेगा मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, या फिर मैं ये सेल्स करना चाहता हूँ, या मैं परसेंटेज से कुछ बताना चाहता है, फिर बोलता है मैं इतना डिस्काउंट दे पाऊंगा आपको, लास्ट में बोल जाएगा। लेकिन तब तक वो रुकता ही नहीं है। क्या मतलब इसका? जो सेल्समैन होता है वो 90% टॉक करता है और 10% सिर्फ पूछता है। 90% बात करता है सिर्फ, और 10% ही उसके पास सवाल होता है। तो यहाँ पे उल्टा होता है कंसल्टेंट के अंदर। कंसल्टेंट क्या करता है, एक काउंसलर क्या करता है, एक सलाहकार क्या करता है? वो कंसल्ट होता है तो मतलब सामने वाले की किसी ना किसी समस्या का समाधान बनकर करने जाता। हम भी एक कंसल्टेंट हैं, वी आर अ वेलनेस कंसल्टेंट, वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, वी आर अ हेल्थ कंसल्टेंट। हम सब लोगों की समस्या को दूर करने के लिए तो एक्शन में आए हैं ना। तो हम सब लोग एक सलाहकार हैं, और सलाहकार का मतलब ही होता है आमने वालों का प्रॉब्लम को समझना। तो आपको है, तो इसके लिए वो 90% आस्किंग पॉजिटिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की भी कुछ तरीके होते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चंस यानी कुछ क्लोज एंडिंग, ओपन एंडेड, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय नाइस एनालिसिस क्वेश्चंस? तो देखिए, कंसल्टेंट हमेशा नाइस एनालिसिस करता है, मतलब सबसे पहले वो सामने वाले की नीड एनालिसिस करता है, उसकी क्या जरूरत है वो नीड एनालिसिस करता है। तो इस तरह के सवाल पूछेगा जिससे वो नीड उजागर करे। नीड के अंदर भी कुछ विजिबल नीड होती है सामने वाले की, या फिर कुछ इनविजिबल नीड होती है, यानी उसको पता होता है या फिर उसको पता ही नहीं होता है कि उसको वो चीज चाहिए। जैसे मैं अगर किसी को बात करता हूँ, तुरंत अगर मैं बोलते बोलते मैं लीगेसी की बात करूं, तो शायद उसके दिमाग में कभी आया नहीं था ये चीज कि मेरे बच्चा भी सुरक्षित रह सकता है। तो आप क्या करें, नीड। तो एक सामने वाला, जब भी आपका एक अच्छा, अगर आप एक क्लाइंट हैं और आप एक अच्छा कंसल्टेंट हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है सही सवाल पूछकर नीड एनालिसिस करना। और कंसल्टेंट करता है इंटरेस्ट एनालिसिस करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। वो फॉरेन टूर में इंटरेस्टेड है, अच्छा लगता है तो हम पर इंटरेस्टेड है, तो हमें लगता है वो बातों बातों में बोलता है। उसका खुद का एक इंटरेस्ट होता है कि वो चाहता है कि अपनी खुद की लाइफस्टाइल यानी लाइवियस लाइफ जिए, या फिर वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जीना चाहता है, लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहता है। हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल सेल्स प्रोफेशन के अंदर, एक अच्छे कंसल्टेंट के अंदर वो नीड एनालाइज करता है, उसी तरह से इंटरेस्ट भी एनालाइज करता है। कंसर्न एनालिसिस यानी उसकी इच्छाएं क्या है, और एक्सपेक्टेशन एनालिसिस उसकी क्या क्या और इच्छाएं और क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीड एनालिसिस, तो नीड यानी नीड एनालिसिस, इंटरेस्ट एनालिसिस, और कंसर्न एनालिसिस, और एक्सपेक्टेशन एनालिसिस। नथिंग एल्स सर, सिर्फ सवाल पूछना। और आप जितनी बार सवाल पूछेंगे और सामने वाला आपको हाँ में जवाब देता जाएगा, आप सुनेंगे उसको, फिर सवाल डालेंगे, फिर वो हाँ में जवाब देगा। जितने बार हाँ 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 बोलता जाएगा, आखिरा 10वां हार आपका होगा, वो बोलेगा भैया अभी मुझे जुड़ना चाहिए। तो आप बोलना ठीक है, वो आप बोलेंगे सर अभी 10 हाँ बोलने के बाद, 9 हाँ बोलने के बाद 10वां होता है, भैया यहाँ पे साइन अप कर ले। राइट? तो ये होता है आपके लिए जो कि कंसल्टेंट का जिम्मेदारी होता है, और इसके अंदर ही आता है आपको उतना ज्यादा पूछना है, सवाल से ऊपर सवाल होते हैं, और इसी के साथ आप सुनने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं,
और सामने वाले को भी उसका अंदर जो छिपा हुआ है, जो अंदर से जो भी वो लाना चाहता है उसकी जिंदगी में, वो सारा बाहर निकल कर आता है। उसका प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी जरूरत हो सकती है, उसकी इच्छाएं हो सकती है, उसकी आशाएं हो सकती है, और उसके बड़े बड़े सपने हो सकते हैं अपनी जिंदगी के प्रति। तो वो निकाल कर लाना एक जिम्मेदारी बनता है हमारा कंसल्टेंट का, और ये हम सुनकर ही ला सकते हैं, सिर्फ बोल बोल कर नहीं हो सकता। एवरीथिंग स्टार्ट विद द लिसन। ऑलवेज लिसन फर्स्ट। एवरीथिंग, हर चीज आपकी लिसन से ही शुरू होती है, और आपको सीखना चाहिए। और अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आपको सुनने की इच्छा भी रखनी चाहिए। उसी तरीके से हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। अब तो हमने देखा कि ये लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है, इसका जरूरत क्या क्या कारण है। हमने 5 कारण आपको बता दिए कि लिसनिंग स्किल क्यों क्यों जरूरी है। आज मैं बताना चाहूंगा आपको प्रभावी सुनने की कला को कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। हमें अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना कैसे है, या फिर और विकसित कैसे करना है, या फिर उसको प्रभावी सुनने की कला को कैसे बनाना है। सबसे पहला आता है आई कांटेक्ट। जब भी आप सामने बैठे कस्टमर के सामने बैठे, होम मीटिंग में हो सकता है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हो सकता है, या फिर वेबिनार में अगर वीडियो स्क्रीन ऑन है उसका भी आपकी, तो वहां पे भी आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन आई कांटेक्ट मोर ईगरली विद टॉकिंग पर्सन। बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता से देखें। जब आप उत्सुकता भरी नजरों से बोलने वाले की तरफ देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि आपको उनकी परवाह है, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं और मेरी आंखें इधर उधर जा रही है, मेरी आंखें मेरी घड़ी की तरफ जा रही है, मेरी आंखें बाजू में मेरे मोबाइल की तरफ जा रही है, मेरी आंखें दरवाजे की तरफ जा रही है, मेरी आंखें इधर उधर जा रही है। तो क्या सामने वाला को लगेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा आपके प्रति? नहीं लगेगा। जब लेकिन आप अगर उसके आंखों में अगर आई कांटेक्ट बोलते, तो अगर आप एक आई कांटेक्ट को उत्सुकता की नजरों से, मतलब नजरें भी होती है उत्सुकता भरी नजरें, क्यूरियोसिटी, तो आप और जानना चाहते हैं, ऐसी नजरों से आप सामने बैठेंगे और उसको सुनेंगे, तो उससे उसको भी लगता है कि सामने वाले को मेरी परवाह है, इसलिए मेरी तरफ वो पूरा ध्यान देकर पूरी तरीके से बैठकर मेरे से बात सुन रहे हैं, और एक विश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। आई कांटेक्ट के साथ दूसरा कारण है पे अटेंशन विद द बॉडी गेस्टर्स। यानी क्या है, बॉडी लैंग्वेज भी आती है सर। लिसनिंग ईगरली विथ लीनिंग टू टॉकिंग पर्सन। बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता से झुककर सुनिए। मैं आपको 2 पिक्चर दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये भी एक साइंस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिक्चर में देख रहे हैं कि वो जब दोनों बात कर रहे हैं तो वो झुककर बात कर रहा है, एक लीन होकर बात कर रहा है। ये एक साइंस है, इट इज अ साइंस। योर बॉडी गेस्टर टेल द स्पीकर वेदर यू लिसन केयरफुली और नॉट। सामने वाले व्यक्ति को सुनते समय यह एहसास दिलाए कि आप उनका एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते, एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहते। और ये आप कैसे करेंगे? आप जब भी बात करेंगे तो थोड़ा सा लीन होकर, आगे झुककर, उनकी तरफ देखकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, उनकी उत्सुकता भरी नजर से और उत्सुकता भरी नजरों के साथ झुककर उनसे सुनना है। उसी से आपका एक अटेंशन भी बनेगा और उनको एहसास भी दिलाओगे आप कि आपको उनकी परवाह है, और साथ ही साथ आप सुनने के लिए पूरी तरह से, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरी तरह से आप उनके साथ एक मित्र बनकर बैठे हैं। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप सुन रहे हैं और आप बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ खराब चल रहा है, मतलब आपका ध्यान किसी और जा रहा है, आप जेब में एक बार हाथ डाल रहे हो, फिर अपने जेब में मोबाइल को निकाल रहे हो बाहर। ये अलग अलग कुछ ना कुछ लोग हरकतें करते रहते हैं, या फिर एक पैर को इस तरह से हिलाते रहना, ध्यान तो किधर है पता नहीं, लेकिन एक पैर ऐसा ऐसा हिलाते रहते हैं, तो ये भी गलत बॉडी लैंग्वेज आते हैं, राइट। इस तरह का बार बार कभी कभी ऐसा हाथ लगाना, इधर अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो ऐसा हाथ लगाते हैं लोग, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ऐसा हाथ लगाता है तो इसका मतलब आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका हाथ आपके कहाँ पे, फोरहेड पे चला गया है। तो ये गलत तरीका है। बॉडी लैंग्वेज कई तरीके की होती है, उसको सीखना भी चाहिए, और आप थोड़ा सा झुककर उसको पॉजिटिव तरीके से अपनाइए। हमेशा ध्यान में रखिए कैसे हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। प्रभावी सुनने की कला को बढ़ाने के कई तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। डोंट इंटरप्ट। हमेशा हमारा एक, जब भी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं क्या उनको और बताऊं इससे वो मेरे से इंप्रेस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उनका बात खत्म होने से पहले ही हमारी बात शुरू करते हैं। उनका जवाब जो आने वाला था उसके जवाब से पहले ही हम जवाब देकर बैठ जाते हैं। कभी कभी देखिए, उनको आप थोड़ा सा भारी बना दीजिए, आपसे भी थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए,
तो भी वो आपके साथ जुड़ जाएगा। डोंट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरप्ट और एक्सप्रेस योर व्यूज अंटिल द स्पीकर कंप्लीट देयर टॉक। जब तक सामने वाले की बात खत्म नहीं होती है तब तक साहब उनको इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है और बोलने के बाद कम से कम 3 to 5 सेकंड का पॉज होना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप बात शुरू करिए, क्योंकि उनकी बात पहले खत्म होना जरूरी है। सुनते वक्त ना ही बीच में हस्तक्षेप करें और ना ही अपना मत व्यक्त करने का कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप अपना मत डायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं। ये कई तरीके से हो जाता है। जैसे वो सामने वाले कुछ बता रहे हैं, हम बोलते हैं हाँ नहीं एक्सक्यूज मी, मुझे भी ये एक्चुअली एक बात आपको बतानी है, तो आपने उसका बताने के तरीके को छोड़कर मुझे भी आपको एक बात बतानी है कर दूसरी तरफ लेकर गए। शायद हो सकता था कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात वो बता रहा था, या फिर कोई समस्या के बारे में बात कर रहा था, या फिर उसकी कुछ नीड के बारे में बात कर रहा था, उसके खुद के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था, और बोल रहे हाँ मुझे भी आपको एक बात बतानी है, हमारा कंपनी 200 कंट्री में। अरे वो उसने कहाँ पूछा था आपको 200 कंट्री में? हमारा डॉक्टर लिम को अभी इंसान का अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि हम हमारी बातें बताने में लगे हुए हैं, लेकिन सामने वाले को इंटरप्ट कर हम अपना व्यूज देते हैं या फिर कुछ ना कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं। इससे इंप्रेशन नहीं बनेगा। अच्छा सुनने की आदत बनाना जरूरी है। टॉकिंग इज द शेयरिंग बट लिसनिंग इज द केयरिंग साहब। टॉकिंग इज द शेयरिंग। जब आप बात करते हैं तो आप कुछ हासिल नहीं करते, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, अभी मेरा ड्यूटी अभी प्रेजेंटेशन देना। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको बार बार एक एक सवाल पूछता। तो ये भी मैं पूछना चाहता हूं, आप शेयरिंग और केयरिंग की अगर बात करें तो जब बात करते हैं तो टॉकिंग इज द शेयरिंग, मतलब आप कुछ अपने पास जो वो देते हैं लेकिन कुछ लेते नहीं हो। लेकिन लिसनिंग इज द एग्जैक्टली केयरिंग। जब हम सुनते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उससे हम आप केयरिंग भी करते हैं, सामने वाले की केयरिंग भी करते हैं, सामने वाले की हेल्पिंग भी करते हैं, सामने वाले की मदद भी करते हैं। बहुत तरीका अच्छा है ये। आपको कभी भी बात करते उनको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, कम से कम 3 to 5 सेकंड का पॉज जरूर होना चाहिए साहब। और देखिए रिस्पॉन्ड करना कैसा होता है, फिर प्रभावी सुनने के अंदर एक चीज आती है, रिस्पॉन्ड वेल एंड गिव फीडबैक। रिस्पॉन्ड वेल, अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करना। Ask right and relevant question, tell your views, summarize the speaker's comment. बट कैसे करेंगे इसको भी? जैसे ही सामने वाले की बात खत्म हो जाए थोड़ा रुक कर और थोड़ा समझदारी से प्रभावी ढंग से जवाब दें। मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में, इसी स्लाइड में आपके बाद एक पिक्चर ओपन होगी। आप देखना कि ये जो पिक्चर आपके सामने, इसमें सुनने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और फिर बोलने वाला कौन है, आपको कैसे समझ में आएगा? ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देखिए, फिर उसका एक उत्सुकता भरी नजरें भी देखिए, साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, आप देखना कितना मतलब समझकर सुन रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं, प्रभावी ढंग से सुन रहे हैं। देखना चाहेंगे आप? और एक पिक्चर दिखाएंगे मैं आपको, देखिए ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, देखने का तरीका देखिए, बैठने का तरीका देखिए, हाथों को कैसे देखा रखा है देखिए। इसमें आप मुझे बताइए ये पिक्चर देखकर कौन सुन रहा है और कौन बोल रहा है? तुरंत पता चल रहा है, यहाँ पे पिक्चर देखकर भी पता चल रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति कौन है और फिर सुनने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी आपको ये पिक्चर बता रही है। और इसको समझना है सर, ये तरीका समझ लीजिए, इस चीजों को सीखिए, तब जाके आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल दोगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए सर कैसा तरीका है सुनने का। आप बताइए इस पिक्चर के अंदर भी समझ में आ रहा है आपको कौन बता रहा है और कौन सुन रहा है? देखिए कैसे सुन रहे हैं, उनकी आंखें देखिए, उनका हाथ देखिए, उनका बॉडी गेस्टर्स देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका झुकने का तरीका देखिए। ये सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक के बाद एक दिख रहे पिक्चर, एक बार फिर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रुक कर, थोड़ा समझदारी से, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप एक अच्छा पॉज होना चाहिए, मतलब 3 to 5 सेकंड का पॉज, और फिर आप रिस्पॉन्ड भी अच्छा तरीके से कर सकते हैं। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, उसके रिलेवेंट, जो उसने बात किया उसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपको उनको पूछना चाहिए। टेल योर व्यूज, आपका कुछ व्यूज इसके बारे में है तो जरूर बताना चाहिए। समराइज द स्पीकर कमेंट, जो आपका स्पीकर यानी सामने वाला जो व्यक्ति बोला था उसकी जो भी उसने बात रखी थी उसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। उसने बोला कि हाँ मुझे एक्चुअली क्या हुआ है ना, मुझे कम से कम महीने का 20 से 25,000 कमाना चाहते, तो अच्छा ओके वेरी गुड सर, आप कम से कम 25,000 कमाना चाहते, तो क्या हो रहा है, आप अच्छी तरीके से भी सुन रहे हैं और सामने वाले को क्या कर रहे हैं, आप फीडबैक भी दे रहे हैं, राइट। तो ये एक तरीका होता है, आप अच्छी तरीके से सुनकर आगे बढ़िए सर।
ये देख रहे हैं पिक्चर्स। अभी आगे बढ़ते हैं, पांचवा तरीका प्रभावी सुनने का, और वो पांचवा है यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर, ये आखिरी तरीका आता है प्रभावी सुनने का, वो है टेकन नोट्स। टेकन नोट्स क्या बात है इसका मतलब? ऑलवेज ट्राई टू टेकिंग नोट्स व्हाइल लिसनिंग। हमेशा सुनते समय नोट्स लेने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने पहले ही मेरा प्रेजेंटेशन में बताया था, हम कुछ सेलर नहीं है, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक काउंसलर है, हम एक कंसल्टेंट है, हम लोगों की समस्या के लिए एक अच्छे सलाहकार हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले प्रॉब्लम फाइंडर हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर हैं, वी आर नॉट सेल्समैन। बट जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाला कुछ बात करता है, कभी भी देखना। और कौन कौन से काउंसलर आपको पता है? कभी लाइफ में देखा होगा आपने, कोई चार्टर्ड अकाउंट जब आपसे मिलने आता है और पूरा आप कुछ प्रॉब्लम आपकी बताना चाहते हैं, तो वो क्या करता है? वो अपना कागज लेगा और पॉइंट करेगा, क्या क्या बोला, क्या लिख रहा था वो, आपकी बातों में से कोई एक इफेक्टिव पॉइंट, इफेक्टिव नोट वो लिखता है तुरंत। देखिए चार्टर्ड अकाउंट की बात, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आया होगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, जो फाइनेंस एडवाइजर आपका है, वो आपके पास कभी आया होगा, मिला होगा आपको, क्या करता है वो? एक डायरी उसके पास होती है, और जब आप बात करते हैं तो कुछ पॉइंट नोट्स करता है, तो लिखता है, नोट्स निकालता है कि आप क्या प्रॉब्लम्स में है, किस समस्या में है। कोई डॉक्टर के पास आप हमेशा जाते हैं, कभी ना कभी तो गए हैं, क्या करता है डॉक्टर? आप जब बोलते रहते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लिखता है, आपकी हिस्ट्री लिखता है। कभी लॉयर के पास गए हैं? जाकर आइए कभी। एक्चुअली बोला जाता है लॉयर के पास नहीं, बट प्रेजेंटेशन की बात है, मैं बताना चाहता हूँ, सीखने के लिए तो किसी के साथ अगर गए होंगे, कभी ना कभी लॉयर के साथ मुकाबला हुआ होगा, कभी ना कभी लॉयर को अपनी स्टोरी सुनाने का बात खो आया होगा। क्या करता है लॉयर जब आप बोलते हैं तो वो लॉयर क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखता है सब। इसी को हम कहते हैं ना कि वो लिखता है, वो पॉइंट से लिखता है। इससे क्या होगा? इससे होता है व्हेन यू राइट इट्स मीन यू गिव्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ देम। जब आप एक वर्ड भी लिखते हैं सामने वाले के सामने, और वो कुछ आपकी प्रॉब्लम आपको बता रहा है और आप लिख रहे हैं, तो आप उसको इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं। वो भी समझता है यार मैं बोल रहा हूँ और ये बंदा मेरी बातों को लिखता है, तो उसको भी वैल्यू क्रिएट हो जाती है। उसको लगता है कि कितना केयर कर रहा है ये बंदा मेरे लिए। आप जब लिखते हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले को बहुत अच्छा महत्व देते हैं। सीखना चाहिए ना इन चीजों को, हमें पता होना चाहिए पहले, और अगर आदत नहीं होगी तो आदत डालनी पड़ेगी, आदत चाहिए, हमें लगाना पड़ेगा। देख रहे कैसे लोग हैं, किस तरीके से काउंसलर काम करते हैं। वी आर ऑल काउंसलर्स, हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। प्रभावी कैसे सुनना, यहाँ पे छठा मैं आपको बताना चाहता हूँ, डू नॉट हियर, नहीं सुनना। ये क्या बात हुई सर? अभी तो मैं सुनिए 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 कहता था, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं सुनना, डू नॉट हियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, हियरिंग और लिसनिंग, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम सुनने का नाटक करते हैं, सामने वाले को हम दिखाते हैं, जताते हैं कि मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूं, और वो बता रहा है आपको, और आप उसको क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ड्रामेटिकल आप बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठकर ऐसा दिखा रहे हैं कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर कुछ दूसरे ही विचार चल रहे हैं। आपके मन के अंदर आप क्या बोलना चाहते हो वो आपके मन के अंदर चल रहा है, आप अंदर या अंदर सोचते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे जो सामने वाले की जो बातें थी वो आप छोड़ देते हैं, और फिर आपके मन में जो चल रहा था वही आप बोलते हैं। इसको बोलते हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। यही इसलिए मैंने पहले ही टाइटल लिखा था, डू नॉट हियर, नहीं सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। क्या डिफरेंस है? देखिए वर्ड तो सामने आपके, हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है। दोनों का अगर हम डिफरेंस कुछ भी नहीं दिखता है, हियरिंग का मतलब भी सुनना है और लिसनिंग का मतलब भी सुनना है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है? हियरिंग भी है और लिसनिंग भी है, अंतर क्या है? जैसे अभी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ और शायद बाहर एक गाड़ी जा रही थी और वहां पे कुछ दंगा फसाद हो गया, या फिर कुछ भीड़ लग गई और कुछ दंगा हो गया और कुछ आवाज मेरे कान पे आ गई। तो मैं नहीं चाहता था, मेरा काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ आवाज आई, तो उसको बोलते हैं हम हियरिंग। ये एक्सीडेंटल हो जाता है, ये आपका चॉइस नहीं था, या आपका चॉइस नहीं था। मैं अभी बात कर रहा हूँ और अचानक से किसी ने रिंग बजा दी, बेल बजा दी, तो ये क्या था? हियरिंग था, एक्सीडेंटल। ये इनवॉलंटरी होता है, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है। आपके कान में आवाज जाती है, सामने वाला कुछ बोलता है,
आपके कान में आवाज जाती है, लेकिन उसको ब्रेन आपका रिएक्ट नहीं करता है, उसका ब्रेन आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, उस वर्ड को आपका ब्रेन पिक्चराइज नहीं करता है, उस वर्ड के लिए रिस्पॉन्स ब्रेन तैयार नहीं करता है, और सिर्फ वो शब्द इधर से जाते हैं और इधर से निकल जाते हैं, और आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं सुनने का, वही है हियरिंग। बट लिसनिंग का मतलब बहुत अलग है। बी फोकस, आप सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि अगर एक टीचर बच्चों को सिखा रही है तो क्या बोलेगी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन। क्या बोलेंगे? प्लीज लिसन, मेरे पास ध्यान दीजिए, राइट? तो क्या बोलेंगे? प्लीज लिसन। तो यहाँ पे क्या आता है? फोकस करते हैं हम। तो क्या होता है? पूरी तरीके से हम अटेंशन हो जाते हैं, और पूरा हमारा कान के साथ, सिर्फ कान का भी नहीं आएगा, अभी ब्रेन के साथ, हमारा पूरा शरीर का बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो मैंने बताया बॉडी गेस्टर के साथ, हम सामने वाले को सुनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, वो फोकस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं लिसनिंग। एक एक्टिव एक्शन है, एक्टिव एक्शन बोला जाता है इसको। ये वॉलंटरी होता है, मतलब आपके अंदर से आती है, आपके अंदर से आती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज मीन बाय हियरिंग एंड लिसनिंग। अगर आप बोलते हैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, लिसनिंग के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि एक दोस्त आपको आके मिला और बोला, यार तुझे पता है वो तुम्हारे दादाजी के दादाजी हैं, और दादाजी के दादाजी ने तुम्हारे नाम पे 100 करोड़ का एक प्रॉपर्टी लिख के रखा था, कल मैं दस्त लेकर आया हूं। अब आपका ध्यान किधर कैसा जाएगा? तुम्हारे दादाजी के दादाजी ने 100 करोड़ का प्रॉपर्टी, जमीन लेके रखा था, लेकिन किसी को पता नहीं, लेकिन दस्त मैंने कल देखा। अब आप क्या हियर करोगे? अच्छा ओके ठीक है, अच्छा ओके 100 करोड़ क्या, ओके ठीक है, ऐसा बात करेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं यार? ऐसा पूरी तरीके से बॉडी लैंग्वेज के साथ आप उसको एकदम एक्साइटेडली फोकस होकर पूरा अटेंशनली और इंप्रेसिवली आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, कौन से दादाजी, क्या हुआ फिर, मुझे बताओ उसके बारे में। तो हम क्या करते हैं? पूरा अटेंशन देते हैं, उसी को बोलते हैं लिसनिंग। अभी हम लिसनिंग के लिए पूरे मूड के अंदर आ गए। उसी तरीके से आपको भी बताना चाहता हूँ, जब भी कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है, कुछ ट्रेनिंग चल रही है, आप कुछ हियरिंग कर रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, समझना। हियरिंग का मतलब सिर्फ कान का आता है, वो ब्रेन तक नहीं चला जाता है। सुनना मतलब नहीं, लिसनिंग एक अलग टेक्निक होती है, ये इंटेंशनल होती है, और ये एक्टिव एक्शन है। एक्टिव, इसके अंदर पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो हियरिंग है वो सिर्फ पैसिव है। पैसिव एक्शन मतलब आपको पता है, जहाँ एफर्टलेस होता है, कोई एफर्ट ही नहीं डाला है, ऐसे ही आवाज आ जाती है, कई आवाजें आ जाती है, कई बोलते हैं लोग, राइट ना? कभी कभी 2-3 लोग बोल रहे थे और आपको डायरेक्टली वो सामने वाला पूछता है, मेरी बात सुनी क्या तुमने? तो हम बोलते नहीं यार, क्या बोला तुमने अभी? वो हियरिंग था, बट उसका आवाज आया था आपको, लेकिन आपके ब्रेन ने उसको रिएक्ट नहीं किया था। ये डिफरेंस है। एक्टिव लिसनिंग, हमेशा अच्छी तरीके से एक्टिव लिसनिंग करना। रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस। ऑल डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल उसके सामने बात करते करते बोलिए, हाँ ओके सर, ओके संतोष जी, अभी बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, एक मिनट मेरा मोबाइल में साइलेंट करता हूँ, ऐसा साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप जो डिस्ट्रैक्शन आने वाला था, मोबाइल फोन, उसको आपने साइलेंट किया, और सिर्फ साइलेंट नहीं किया, एक मिनट सर मैं मेरा मोबाइल साइलेंट करता हूँ, हाँ अब बोलिए सर। इस तरीके से आप बैठेंगे। क्या कर रहे हैं आपने डिस्ट्रैक्शन भी आपका खत्म कर दिया, और सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस दिया, साथ ही साथ सामने वाले को भी एक जताया कि भैया मैंने मेरा मोबाइल साइलेंट किया, अभी तू भी कर, राइट? टीवी ऑन था, हम प्रेजेंटेशन जाते, हम बोलने के लिए कभी घबराते, हम बोलते ही नहीं टीवी बंद कर, अरे बोलो, क्योंकि आप कुछ क्या बेचने के लिए नहीं गए थे उस घर में, उसकी जरूरत थी, उसकी समस्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी, और वो आपसे अगर जुड़ेगा, उसका जिंदगी बदलने वाला था। बोलिए बिंदास सर, मैं जो आज आपसे बताने वाला हूं ना, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, इससे आपके जीवन के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। प्लीज सर, हम एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए टीवी बंद कर दीजिए, डायरेक्टली ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक अच्छी तरीके से जा रहे हो, तो वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, समझ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन ना हो। रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शन कोशिश करिए। कभी कभी हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं, और होम मीटिंग के लिए जाने के बाद हम जब लोगों से बात कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और बीच में कोई जाके ब्रेकफास्ट या नाश्ता का प्लेट लेकर आता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब उसको ना ही वो बोल पाता है, ना ही ये बोल पाता है, दोनों खाने में व्यस्त हो जाते हैं।
ये डिस्ट्रैक्शन को एक अच्छे काउंसलर यानी एक अच्छा डीएक्सएन का बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जो लीडर है उसने पहले डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। पहले ही बोल देना चाहिए, भाभी जी आप भी आइए, आप भी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप भी आइए, बैठिए, चाय भी तो हमेशा होती रहेगी और चाहिए तो हम लास्ट में रखेंगे, आप पहले बात तो सुनिए। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म करने की जरूर कोशिश करें। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपने ही मोबाइल हाथ में ले लिया और कुछ व्हाट्सएप देख रहा है। ऐसे मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है तो आप देखना, मेरा बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, वो सामने वाला बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। आपने उसका क्या किया, आपने उसका इंसल्ट किया। आज वो उसका अंदर, कभी कभी वो लोग बोलकर नहीं दिखाएंगे लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि यार मैं उसको बता रहा हूँ और ये मोबाइल में चल रहा था, ये दिखा रहा है मोबाइल के अंदर। आप शायद हो सकता है मोबाइल के अंदर कुछ वीडियो निकालने में व्यस्त थे, कोई जरूरत नहीं थी। पहले आप पहले बोलिए उसको, और अगर आपको चाहिए टाइम तो आप बोलिए 1 मिनट मुझे सर समय दीजिए, तो ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाए। सर 1 मिनट सर, मुझे जो बात करना है वो मेरे मोबाइल के अंदर भी है, तो उसको रोककर बोलिए। ये इस तरीके से आपको खुद को कुछ समझना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो ये चीजें हर घर में आ चुकी है, हर व्यक्ति के हाथ में है। लिसन हमेशा आपको सबसे पहले आता है कि आप रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस, लिसनिंग टू स्पीकर, साइन एंड साउंड्स। आप उसकी हर सूचना को, हर बातों को अच्छी बारीक तरीके से साउंड के साथ और साइन के साथ सुनना है। और फीडिंग फीडबैक दैट यू हैव अंडरस्टैंड, आपने क्या समझ लिया उस बात को भी आपको क्या करना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए, फीडबैक करना चाहिए। अच्छा ये बात किया उसने बोला कि क्या है ना, एक्चुअली मुझे एक ऐसा देखता हूँ, मैं जब भी जॉब में जाता हूँ मुझे बहुत परेशानी लगती है, मेरा बॉस बहुत मुझे डांटता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा एक्स्ट्रा इनकम करूँ। तो आप उसका फीडबैक देना चाहिए, हाँ यार ये तो बहुत आम समस्या हो चुकी है, आजकल लोगों को नौकरी में खुशी नहीं मिलता है, इसलिए लोग खुद खोकर बिजनेस की तरफ। आप देखना हमेशा ज्यादातर लोग ऐसा बोलना, ज्यादातर लोग आजकल नौकरी में खुश नहीं है, और इसलिए लोग, हाँ तुम जो बोल रहे हो बराबर है, इसलिए लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते। तो क्या करें, आपने उसके वर्ड को लेकर एक अच्छा फीडबैक दिया। फीडबैक देना भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि उसी की बातों को दोहराना। कभी कभी ये भी गलती करते हैं हम, जो वो बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, तो वो भी लगता है कि आप नकली बोल रहे हैं, नकली हो जाता है वो प्रेजेंटेशन। एक उदाहरण के तौर पर मैं कोशिश करके दिखता हूँ, कभी कभी इस तरह से होता है कि यार आजकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो बहुत सारी आई हैं, राइट, बट मुझे पता है कि कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती है और चली जाती है। हम बोलते हैं हाँ बहुत सारी कंपनियां आती है और चली जाती है, फिर वो बोलेगा बट क्या है ना कि मुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश है और मैं सही में मेरा करियर बनाना चाहता हूँ। हाँ यार, हाँ बराबर तुमने बोला, तुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश है और तू एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो एक नकली हो जाता है। सर ये वर्ड टू वर्ड मत बताइए, आपका व्यूज बताना है उसको। वो बोल रहे हैं एक अच्छा करियर, तो आप बोलना यार बराबर बोला तुम, कौन करियर नहीं चाहता, आजकल हर व्यक्ति करियर बनाना चाहता है, लेकिन 25-25 साल लोग काम करते हैं, मेहनत करते, तब भी महीने की 1 लाख इनकम नहीं कमा लेते। लेकिन आज हमारे साथ सर 2 से 3 साल का अगर आप एक सिस्टम के साथ, जो हमारा आरबीसी का जो सिस्टम है, जो एक लीडरशिप सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ अगर आप प्लग हो जाते हो तो आप सिर्फ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मिलियनियर बन जाओगे। इस तरह का फीडबैक देते हुए आप बात करेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है कि आप समझ भी रहे हो और उसको फीडबैक भी दे रहे हो। तो ये एक एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। एक्टिव लिसनिंग इज द वेरी गुड। और एक होती है, उसका नाम बहमी बताया, पैसिव लिसनिंग। जो एक्टिव लिसनिंग जो मैंने अभी जो बताया था, प्रभावी सुनने का तरीका, वो सारा का सारा आपका एक्टिव लिसनिंग स्किल में आएगा। पूरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, पूरा एफोर्ट आ जाएगा, पूरा मेहनत आ जाएगा, बॉडी भी काम करेगा, कान भी काम करेगा, ब्रेन भी काम करेगा, पूरा बॉडी के साथ, गेस्टर के साथ, आपकी आंखों के साथ सब कुछ काम में आ जाएगा। एक्टिव है पूरा। बट पैसिव का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, वो सुन रहा है, सभी के हाथ किधर है, इधर, राइट। आप भी देखना, ये आप कभी भी सामने वाले को सुनते वक्त इस तरह से आप यहाँ पे हाथ मत लगाना, मेरा हाथ जहाँ पे जा रहा है इस तरह से आप अपना हाथ ऐसे मत रखना। इसका मतलब क्या है, कैसा दिख रहा हो, देखिए मैं ऐसा हाथ रखेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को लगेगा यार ये खुद ही बोर हो चुका है मेरी बातों में। ये तुरंत बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी गेस्टर्स हैं। बट यहाँ पे भी मैं पिक्चर्स में दिखाना चाहता हूँ, इन सबके हाथ देखिए कहाँ पे, एक का हाथ ऐसा है, एक का हाथ ऐसा है, राइट, एक हाथ ऐसा रखा है,
तो इस तरीके से आप सुनते हैं, आपको शायद ये चीजें तुरंत पता नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी गलती से हो जाता है, लेकिन सामने वाला उसको भाप लेता है, या फिर वो बॉडी लैंग्वेज होने के कारण उसको बोलने की वो अवस्था नहीं, जरूरत नहीं होती, वो अंदर से अपने आप समझ लेता है और वो अपनी बात को रोक देता है। ये होता है। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, दूसरा पिक्चर में यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए इस तरह का हाथ रखा है, फिर इस तरह का हाथ रखा है, क्या है ये बॉडी लैंग्वेज, कैसा दिख रहा है आपको? ये पैसिव है, ये सिर्फ कान में आवाज तो जा रहा है लेकिन वो दिमाग तक तो नहीं जा रही है, उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, उसका दिमाग कोई विजुअलाइज नहीं कर रहा है या फिर इमेजिन भी नहीं कर रहा है, उसने क्या कहा वो पिक्चराइज भी नहीं कर रहा है, ना ही कुछ फीडबैक देगा, सिर्फ बात जाएगी और आपका ध्यान किसी और तरफ जा रहा है, या फिर आप कुछ सोच में पड़े हैं और दूसरी सोच आपके दिमाग में अंदर ही अंदर चल रही है, जिसकी वजह से सामने वाले को अच्छी तरीके से सुन ही नहीं पा रहे हो। कई बार ये होता है प्रेजेंटेशन में, ये अगर आपके पास इस तरह का स्किल ही नहीं है, आप कितना भी बढ़िया प्रेजेंटर को सुनने जाओ, आपके दिमाग में वो जरूरत की बातें ही नहीं आ जाएगी। बढ़िया से बढ़िया भी प्रेजेंटेशन या ट्रेनर आपके सामने बिठाए और बढ़िया से बढ़िया बात करने वाला व्यक्ति, अच्छा कोच, अच्छा काउंसलर, एक अच्छा बढ़िया ट्रेनर व्यक्ति भी आ जाए और आपका ये स्किल आपके पास नहीं है, तो उसके अच्छे अच्छे वर्ड को भी आप खो दोगे। और इसी तरीके से हम देखते हैं कई बार हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। ये पैराफ्रेजिंग लिसनिंग, अभी मैंने बोला था ये, कि हम क्या करते हैं, कई बार हम इस तरह का, मैंने बोला कि पैराफ्रेजिंग जो लिसनिंग होता है, जहाँ पे हम सामने वाले की बातों को दोहराते हैं, तो दोहराते वक्त मैंने बोला पॉजिटिव तरीका ये बताया था, दोहराते वक्त आपको उसका व्यूज निकालकर एक फीडबैक देना चाहिए, जो उसने बोला उसका एक सार निकालकर उसका कंक्लूड, एक अच्छा जवाब उसका आपके पास तैयार होना चाहिए। और वो तो प्रैक्टिस से आता ही है, उसी की सेम बातों को दोहराते ही नकली हो जाता है, उसको समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूँ सेम वही बोल रहा है, तो उसको भी समझ में आता है कि उसके पास बताने के लिए शायद कुछ नहीं होगा, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वही लाइन को दोहराता है। हाँ, ये तरीका पॉजिटिव कब हो जाता है, जब आप अपने मेंटोर को सुन रहे हो, जब आप अपने अपलाइन को सुन रहे हो और जब आप अपने गुरु को सुन रहे हो, उस समय पे आपको ये तरीका जरूरत काम करता है कि आप उनकी बातों को दोहराइए, नो प्रॉब्लम। जैसे मुझे प्रोफेसर सर का फोन आया और उन्होंने बोला प्रवीण ये जो संडे है ना, ये संडे के शाम के 7 बजे 12 तारीख को तुम रेडी रहना, तुम्हारा आर्ट ऑफ लिसनिंग का तारीख हम वहां पे तय किए हैं, तुम्हें 12 तारीख को शाम को 7 बजे प्रेजेंटेशन देना है। अब आप उनको आप यहाँ पे आप लाइन को दोहरा सकते हैं, हाँ सर क्या बताया, हाँ ओके सर बराबर 12 तारीख को शाम को 7 बजे ना, ओके आई एम रेडी। क्योंकि आप अपलाइन के लिए या फिर आपके गुरु के लिए या फिर आपके मेंटोर के लिए इस तरह का आप एक पैराफ्रेजिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे वो तरीका जायज है। लेकिन आप जब काउंसलिंग करने जाते हैं वहां पे ये जायज नहीं है, वहां पे आपको अपनी तरीके से कुछ फीडबैक भी देना होता है और अपनी तरीके से कुछ उसके व्यूज भी बताने होते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ना है। सो टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स, कई तरीके के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ लिसनिंग होता है। अब सुनना है, वो सुनने में क्या टाइप होते हैं, सभी तरीके का सुनना एक जैसा होता है, आपको लगता होगा सभी तरीके का सुनना एक जैसा है। नो सर, सभी तरीके का सुनना एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दिखा रहे हैं कि सब जो लोग सुनते हैं उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ लिसनिंग अलग अलग तरीका है और अलग अलग प्रकार है, इसके लिसनिंग के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे आपको, एक प्रकार आता है, इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल के लाया, देखिए सिलेक्टिव लिसनिंग और यूनिवर्सल लिसनिंग। क्या मतलब है इसका सिलेक्टिव लिसनिंग? सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या है? सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है, देखिए जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी के सामने या किसी व्यक्ति के सामने बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति 1 to 1 1 to many भी होता है, तो जहां पे हम बात करते हैं तो देखिए हमेशा हम ये एक सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान की हमेशा एक आदत होती है, उसे जिस विषय में दिलचस्पी होती है उसी विषय में ध्यान से सुनता है। मतलब क्या है, मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी को मैं सुनता हूं। तो उसको बोलते हैं क्या कि अगर मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट सामने वाला नहीं है तो मैं अनसुना कर देता हूं। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग है। कई जगह पे शायद हो सकता है फायदा, लेकिन जब आप किसी के सामने हैं और आप उसको अपना बनाना चाहते हो तो उसकी हर बात को सुनना चाहिए, उसके हर बात में इंटरेस्ट भी लगाना चाहिए, और जो आपको बताना था वो आप भी लास्ट में बता दीजिए, बट सुनना बहुत जरूरी है। सिलेक्टिव लिसनिंग, मीटिंग में जाते हैं, हाँ ये मुझे पता है, कभी कभी होता है हाँ ये मैंने पहली बार सुना था, और फिर हम इधर उधर देखते हैं, ऐसा ऐसा करते इधर उधर ऐसा,
हाँ ये अरे ऐसा कैसे होता है, ये शायद हो सकता है तुझे वो वर्ड पता है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन था, उसके अंदर जो कितना था, एक सुनने वर्ड के अंदर मैं कितना आज आपको सामने लेकर आया हूँ। सिर्फ सुनना, लिसनिंग के ऊपर मैं आपके सामने कितना स्लाइड लेकर बता रहा हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ, सिलेक्टिव लिसनिंग कभी भी ना करें। अगर आप अच्छे तरीके से एक अच्छा स्पीकर भी बनना चाहते हो, एक अच्छा मिलेनियर बनना चाहते हो, लोगों के लिए एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आपका लिसनिंग यूनिवर्सल होना चाहिए। जब भी आप अपने से भी बड़े लोगों को सुनेंगे, अपलाइन को सुनेंगे, अपने गुरु को सुनेंगे, उस समय पे यूनिवर्सल लिसनिंग ही करना, सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं। आप उनको नजरअंदाज नहीं करना, ये बहुत गलत तरीका है। तो इंसान हमेशा, ये तो आदत है एक्चुअली, कि उसको उसी बातों में दिलचस्पी होती है जो उसका इंटरेस्टेड है, उसी में उसका ध्यान चला जाता है, उसी को सुनने का उसका इंटरेस्ट है। पर जिसकी वजह से हम सामने वाले की महत्वपूर्ण बातों को अनसुना कर देते, नजरअंदाज कर देते। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहीं और था और सामने वाला कुछ और बात कर रहा है, तो हम नजरअंदाज करते हैं और अनसुना कर देते हैं। और यही है हमारी बड़ी समस्या। आपका इंटरेस्ट था शायद बिजनेस बताने में, और सामने वाला शायद बता रहे कुछ उसकी स्वास्थ्य की समस्या, और आप जा रहे हो सिर्फ बिजनेस 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 की बात, और वो कुछ स्वास्थ्य समस्या बता रहा है। या फिर आपका उसका आप हो सकता है उल्टा हो जाए, उसको बिजनेस चाहिए और आप बता रहे गैनोडर्मा गैनोडर्मा स्पाइरुलिना गैनोडर्मा, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, अरे ये बहुत बढ़िया वर्जिन कोकोनट ऑयल। अरे उसका भी इंटरेस्ट चेक करो, उसका इंटरेस्ट है, वो खुद बोलना चाहता है, आप अनसुना कर रहे हो और आप कुछ गलत तरीके से आप बता रहे हो। आप बता रहे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये देखिए कंपनी बहुत अच्छा है, ये देखिए हमारा कंपनी इतने कंट्री में है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है यार मुझे महीने का कम से कम 10,000 कमाना है या 20,000 कमाना है। कमाने वाली वो बात कर रहा है, इनकम वाली बात कर रहा है, और हम क्या करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा प्रेजेंटेशन। ये अभी 15 साल हमें इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए हम बारीकी से कुछ चीजों को आपको बता सकते हैं। ये गलतियां हमने खुद की है हमारे लाइफ में। मुझे याद आ रही है अभी वो गलतियां, जब हम कभी कभी प्रेजेंटेशन दिया जा करते थे तो 1-1 घंटा, हाँ 1.5 घंटा हम कंटिन्यूअसली बातें करते थे, हम निकल कर आते थे और फिर हम सोचते थे यार 2-3 लोग आए थे, मैंने 1.5 घंटा बात करी, बट यार क्लोजिंग क्यों नहीं हुई। मैंने 1.5 घंटा बहुत अच्छे से समझाया, क्या मैंने उनको कंपनी अच्छे से बताया? हाँ यस, मैंने कंपनी भी बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, क्या मैंने गैनोडर्मा को अच्छे से एक्सप्लेन किया? हाँ मैंने गैनोडर्मा भी बहुत अच्छे से बताया, यानी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से बताया, मैंने प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिया, मैंने प्लान भी अच्छा दिया। फिर क्या हुआ, 3 लोग बैठे थे, एक भी नहीं जुड़ा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था आपने उनसे कम्युनिकेशन स्किल को अप्लाई नहीं किया, आपने उनको कुछ सवाल नहीं पूछे, या फिर आपने उनकी बातों को नहीं सुना, सिर्फ टपर 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 36,000, 38,000, 36,000, 2,000, फिर 6 और फिर 6 से 1, ये बातें बताने में आप व्यस्त थे और सामने वाले का प्रॉब्लम समझने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो अभी भी कभी भी जाग जाइए, कभी भी प्लान देने भी जाओगे तो प्लान देने का तरीका ये नहीं होता है कि स्टार एजेंट बनो, रूबी बनो, डायमंड बनो, ये 6, 9, 12, 15, 18 बढ़ 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 करके नहीं आएगा सेल्स, आप नहीं होगा लोग क्लोजिंग। इससे अच्छा है कि उसको पूछिए तो सही कि सर जितना कमाते हो उसमें से कितना अकाउंट में बचा लेते हो, आपका बैंक बैलेंस में कितना पैसा बचता है। आप मुझे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताइए, मैं आपको आज फाइनेंशियल एडवाइजर एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे मिला हूं, तो मुझे बताइए आपका खर्चा कितना होता है और आपका बैंक में सेविंग कितना होता है। तो सामने बोलेगा क्या बात कर रहे हो सर, मैं 20,000 कमाता हूँ और 25,000 खर्च कर देता हूँ, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप बातें कर रहे हैं, इससे शायद हो सकता है कि सामने वाला, फिर आप बोलेंगे उसको सर आज एक ऐसा तरीका आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप 20,000 कमाते थे तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20,000 आप अपना बैलेंस भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा, अतिरिक्त आमदनी के द्वारा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको उनकी बातों को समझकर उनको लिसनिंग करना है, उनका इंटरेस्ट पैदा करना है, सभी बातों को सुनना उनके, और वहां से आपको एक अच्छा इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी होता है। सो एक दूसरा दिखेंगे। अभी सबसे पहले हमने बताया आपको एक लिसनिंग में के अंदर आता है सिलेक्टिव लिसनिंग कभी नहीं करना, यूनिवर्सल लिसनिंग होना चाहिए, सिर्फ कुछ कुछ बातों को नहीं सुनना, सभी बातों को सुनना। अब और एक तरीका आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लिए खुद के लिए, एप्रिशिएटिव लिसनिंग सबसे लिए किसके लिए होता है? खुद के लिए। अगर कुछ सुनने से आपके मन को अच्छा लगे, आपका मन उत्साह से, मोटिवेशन से, कुछ अच्छी चीजों से भर जाता है, वो आपके लिए एप्रिशिएटिव लिसनिंग है।
आपका मन आपको थैंक यू बोलता है, तो यह आपके लिए अच्छा स्किल है। यह भी एक अच्छा टाइप ऑफ लिसनिंग का प्रकार है। इसको कहां से लाएंगे? हर दिन आपको 7 बजे का आरबीसी चैनल के अंदर हर एक ट्रेनिंग को सुनना चाहिए, हर एक प्रोग्राम को सुनना चाहिए। वो हर जो व्यक्ति है वो कोई साधारण लोग नहीं है, जो सही में रिच पर्सन बन चुके हैं, सही में मिलेनियर बन चुके हैं, सही में महीने में लाखों कमाते हैं, वही लोग आपसे बात करते हैं। और उनको सुनने के बाद कई लोगों की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और मन ग्वाही देता है, मन अंदर से जवाब देता है, माय गॉड, मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना कल का, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज भी जो जो प्रेजेंटेशन मैंने सुने थे, मेरा मन आज भी मुझे बताता है, मुझे रिस्पॉन्स करता है मेरा मन कि अच्छा हुआ कि मैंने वो प्रेजेंटेशन मिस नहीं किया, क्योंकि वो आपके मन को अप्रिशिएट करता है। तो जहां पे आपका मन अप्रिशिएट करता है, ऐसी चीजों के अंदर आपको फोकस करना चाहिए, ऐसे स्किल को और ऐसे प्रकार को आपको बढ़ाना चाहिए। ये होता है कि अप्रिशिएटिव लिसनिंग, इसको कहते हैं अप्रिशिएटिव लिसनिंग। सराहना के लिए सुनना, सराहना खुद की भी होती है और सराहना सामने वाले की भी होती है। कई कई पे बार ये भी चीज आती है कभी कभी। देखिए, दूसरा प्रकार बताना चाहता हूँ। अप्रिशिएटिव लिसनिंग में खुद के लिए होता है और एक सामने वाले के लिए होता है। अप्रिशिएटिव के अंदर आता है हर किसी व्यक्ति को खुद की तारीफ बहुत अच्छी लगती है, हर सामने वाला व्यक्ति को उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे ही उसकी बात कुछ खत्म हो जाए, आप उसकी जो भी बातें बताई तो उसमें से कुछ शब्द अगर अच्छे से सुन ले होंगे तो आप अच्छे से तारीफ भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तारीफ कर सकते हैं। उसने बोला था मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, निकलता हूँ घर से और फिर मैं शाम को 8 बजे घर वापस आता हूँ, फिर आने के बाद मैं ये करता हूँ। वो बोलते जा रहा है, वो बोलते जा रहा है, वो अपना समस्या बता रहा है। फिर आप बोलना, सर मैंने आपके जैसा हार्डवर्क आदमी आज तक नहीं देखा सर। माय गॉड सर, क्या बताऊं मैं आपको, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक आप बिजी रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप। मैंने शायद आज तक आपके जैसा आदमी नहीं देखा। तो आपने तारीफ भी की ना उसकी। तो सामने वाले को हमेशा देखना, तारीफ बहुत अच्छी लगती है। अगर उसको आप अपना बनाना चाहते हो, सही में अपना बनाना चाहते हो, आपके साथ उसको जोड़ी करना चाहते हो, तो आपको उसको अपना बनाने का और एक तरीका यहाँ पे है, जैसे सुनना। उसी तरीके से आप जब सुनते हैं तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग के साथ सुनना, मतलब जहां पे आपको मौका मिले वहां पे आप उनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, हर बात पे प्रशंसा करना चलेगा। लास्ट में बोलना, सर आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। सर मुझे भी आपके जैसे ही व्यक्ति की तलाश थी, इस एरिया के अंदर मुझे आपके जैसा ही व्यक्ति चाहिए था, आप और मैं मिलकर इसको 4 चांद लगा देंगे साहब। इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला भी मोटिवेट हो जाता है, उसको भी लगता है कि यार मुझे भी कितना वैल्यू देता है आदमी। तो इस तरीके से आप सुनकर अच्छी तरीके से ये आपको एक अप्रिशिएटिव लिसनिंग को बढ़ाना है। अप्रिशिएटिव लिसनिंग, किसी भी व्यक्ति को उसकी तारीफ अच्छी लगती है, सही समय पर सच्ची और मन से की हुई तारीफ से ही आप किसी का भी दिल जीत लेते हो साहब। सिर्फ मन नहीं जीत लेते, दिल भी जीत लेते हो। लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए और सही समय पर होनी चाहिए। अगर सामने वाले ने बढ़िया से हेयर स्टाइल किया है और आपने बोला सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप उसको अपना बना लेते हो, आप एक अप्रिशिएटिव हो जाते हो। सामने वाला बोलते वक्त जो भी वो बोल रहा है, कोई ना कोई वो कहानी आपको सुनाता है, उसके अंदर आपको कुछ सराहना करने, उसको प्रशंसा करने लायक कुछ मिल जाता है, जरूर करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? जब आपकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग बढ़ेगी, जब आपकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग बढ़ेगी, राइट? तो इसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, सामने वाले का मन जीत सकते हैं। अप्रिशिएटिव लिसनिंग को आप इंप्रूव करना चाहिए। इसका मतलब है आपको जब लगे कि मुझे प्रशंसा करने का मौका मिल रहा है, तो आप पूरा बारीक तरीके से सुनकर उसी के वर्ड के अंदर को पकड़कर, उसी के अंदर के व्यूज को पकड़कर आप उसकी तारीफ जरूर कर दीजिए। इसलिए हम सभी को इस प्रकार को समझकर ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि हम सामने वाले की तारीफ का मौका ना गवाएं। ध्यान से सुनना चाहिए, आया ना? ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हम उसका तारीफ करने का मौका ना गवाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक बताया कि सामने वाला वो आपकी प्रॉब्लम बता रहा था, राइट? तो कहीं ना कहीं जगह पे होता ही है, बहुत जगह पे होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये कंपनी में था पहले, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वहां पे मैंने मेरे टीम में कम से कम 1,500 से 2,000 लोग हो गए थे। मेरे एक साइड में इतना लोग हुआ था, दूसरे साइड में इतना लोग हुआ था, मैंने इतना पावरफुल बिजनेस किया था। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और वहां पे आप बोलते हैं अरे ये बाइनरी प्लान बहुत सारे आए और चले गए। ऐसे कई क्या प्लान हमने देखे। इससे अच्छा आप ये बोलते ना, सर क्या बताओ आपको, सर कितना लोग आपने जोड़ा था, फिर से बताइए। 2,000 टीम मेरी बनी थी। माय गॉड सर,
इतना मतलब आप ये बाइनरी प्लान के अंदर आपका टीम में 2000 लोग हुआ था सर, सही में बहुत अच्छा लगा। तो क्या करे आपने उसको उसी के शब्दों में उसका पकड़कर उसको तारीफ भी करना सीखना। शायद मतलब ये बोलना आप उसको कि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्किल है, आपको लोगों को संभालने का बहुत अच्छा स्किल है, इसकी वजह से आपके वो पिछली कंपनी में 2000 से ज्यादा लोग हुए थे, और इसी स्किल को सर लेकर यहाँ पे आ जाओगे तो पक्का मैं बताना चाहूंगा सर, कुछ नहीं करना है, आपके पास तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल है, आपके पास ऑलरेडी ये स्किल है। तो आपको तो सिर्फ अभी आकर इस सिस्टम को समझना है और इस सिस्टम के अंदर आकर इसको सिर्फ फॉलो करना है। आपका जो पुराना स्किल था उसको यहाँ अप्लाई करना है, तो क्या होगा, उसको अच्छा लगेगा कि यार मुझे अच्छा बोला। कि यहाँ पे ये बताएंगे आप ये बाइनरी प्लान आते हैं, बाइनरी में धोखा होता है, तो उसको बोलेगा अरे पता है मुझे ये सब कुछ, मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। इस तरह से कि आप ये समझना कहाँ पे आप तारीफ कर सकते हैं। आगे और एक स्किल आता है, टाइप्स ऑफ स्किल के अंदर आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल। व्हाट इज मीन कॉम्प्रिहेंसिव? लिसनिंग फॉर लर्न कंटेंट, ज्ञान को हासिल करने के लिए सुनना, ज्ञान को हासिल करने के लिए सुनना। अब इसके अंदर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मुझे एक याद है जब हम आई थिंक उसको बहुत साल हुए, 2011 या 2010 या 2011 की बात होगी, मुंबई में शिव खेड़ा जी का ट्रेनिंग था सेलिंग स्किल के ऊपर। टॉपिक का नाम था सेलिंग स्किल, और उसके लिए पे करना था 35,000। कितना? 35,000। हमने 35,000 पे किया था। उस समय पे हमारा बोनस स्टेटमेंट से जा रहा था 35,000, और कई बड़े बड़े लोग थे उस समय। तो मैं साधारण सा एक एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड या कुछ डायमंड या डबल डायमंड के अंदर ही था, लेकिन कुछ ट्रिपल डायमंड थे, कुछ क्राउन डायमंड थे, कुछ डबल क्राउन डायमंड थे, कई लोग उसके अंदर आए थे और वो भी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं। कुछ हमारा अंदर जहाँ पे जो ट्रेनिंग्स लेते वो भी लोग वहां पे आए। 35,000 पे करने के बाद उस शिव खेड़ा जी की ट्रेनिंग हुई थी सेलिंग स्किल के ऊपर, लेकिन मैंने 35,000 खर्चा किया था, मुझे उसकी वैल्यू थी। तो मेरे लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग था, मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग था। वो आदमी शुरू से अंग्रेजी में बात कर रहा था, यार मेरा मन मुझे बता रहा है मुझे अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, सामने वाला हर बात को इंग्लिश में बता रहा है, उसका स्लाइड से लेके उसका हर जवाब इंग्लिश में आ रहा है, और ये एक वर्ड भी हिंदी में नहीं बोल रहा है, लेकिन मैंने 35,000 पे किया है। मैं ये कंटेंट लेना चाहता हूँ, मुझे ये सीखना है कैसे है, सेलिंग स्किल क्या है। मैंने कागज लिया और कागज पे लिया, प्लीज सर स्पीक टॉक इन हिंदी, ऐसा मैंने कागज बनाकर उनके हाथ में दिया। जैसे वो तो घूमते थे, मेरे टेबल पे आते ही मैंने उनके कागज हाथ में दे दिया। मैं डरा नहीं वहां पे, मुझे उनसे कुछ लेना था, क्योंकि मैं कितना खर्चा करके आया हूँ। मैंने लिख के दिया प्लीज टॉक इन हिंदी। उन्होंने ऐसा कागज लिया और ऐसा जेब में रखा, ऐसा मैं एक्टिंग भी दिखाता हूँ, ऐसा रखा और कंटिन्यू इंग्लिश में बोलता गया, एंड सेशन तक इंग्लिश में बात किया। लेकिन उसके कई सवालों के जवाब मैं वहां पे बैठकर दे रहा था। और क्यों? क्योंकि मेरा पूरा मन, मेरा पूरा बॉडी, सब कुछ ये कंटेंट लेने के लिए पूरा अंदर से जाग चुका था। और इसके ऊपर ही फिर मैंने सेलिंग स्किल का ज्ञानोडर्मा को, डीएक्सएन प्रोडक्ट को, और फिर अपना कस्टमर हैंडलिंग को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, फॉलोअप स्किल को, ये सारी तकनीकों को उसी के अंदर ढालकर एक प्रेजेंटेशन भी बनाया। और ऑल इंडिया के अंदर एज अ सेलिंग स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, कस्टमर हैंडलिंग स्किल, सो प्रोफेशनल सेलिंग स्किल, ये मेरे कितने अलग अलग नाम से टॉपिक पूरे इंडिया में चले गए। ये कारण था लिसनिंग स्किल के अंदर का ये टेक्निक था कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको ज्ञान का भंडार मिलने वाला है, हासिल करना है कुछ अलग से, तो वहां पे आपको इस स्किल को बढ़ाने के लिए आपके कान ऐसे बड़े हो जाने चाहिए, आपका मन, आपकी अंतर आत्मा और आपका दिमाग पूरा खुला होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। हमें सुनने के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको इतना जल्दी सीख जाते हैं, आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार को हमें सीखना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है सुनने के इस प्रकार में हमें चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो समंदर के जैसा ज्ञान बट रहा है, हमको जितना चाहिए उतना मिलता ही जाएगा। समंदर के जैसा ज्ञान आरबीसी यूट्यूब चैनल में, अरे हर दिन 7 बजे ये प्रोग्राम होते जा रहे हैं, एवरी डे 7, एवरी डे, एक दिन भी हम नहीं मिस कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर पूरा समंदर के जैसा ज्ञान बताया जा रहा है। तो क्या आप एक क्या बोलते हैं इसको, हम एक लोटा लेकर जाओगे या बाल्टी लेकर जाओगे या पाइपलाइन डालने की कोशिश करोगे?
जितना बड़ा ज्ञान आपके पास होगा उतना बड़ा आपका जिंदगी बदलेगा सर। कौन छीन सकता है आपसे वो चीजें? आपका पास का आपका सब कुछ छीना जा सकता है, सिर्फ दो चीजें नहीं जाती। आपके पास का सब कुछ छीना जा सकता है। हो सकता है आप जीरो भी हो जाए, आप रोड पे आ जाओ, आपका सारा टीम टूट जाए, जितना बड़ा नेटवर्क बनता है वो सारा चला जाए, लेकिन दो चीजें आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहला है आपका एटीट्यूड और दूसरा है आपका ज्ञान। पहला है आपका एटीट्यूड, और एटीट्यूड कब आता है अच्छा? जब आपके पास पावरफुल ज्ञान होता है। वो नॉलेज से ही आप एटीट्यूड की तरफ चले जाते हैं। जब नॉलेज अच्छा हो जाता है आपका एटीट्यूड भी अच्छा बन जाता है। ये दो चीजें आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक उदाहरण के तौर पे वो एक अच्छी कहानी भी है इसके ऊपर। एक नाविक था, यानी एक वाटसरू बोलते हैं उसको, या फिर एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने वाले लोग थे। उसमें एक कवि व्यक्ति था, पोएट्रिस। ये एक अच्छा खुद पोएट्री लिखता था और वो पब्लिश करता था। वो अच्छा लिखने वाला बंदा था, उसका स्किल था लिखने का। और वो वहां पे एक नाव में बैठा है, जहाज में बैठा है, और जहाज जैसे ही पानी के समंदर के बीचों बीच चला गया, बहुत बड़ा तूफान आया। सब लोग इधर उधर होने लगे। वो जो कैप्टन आया, उस कैप्टन ने बताया अब सब कुछ खत्म होने वाला है, जितना आपके पास आपका धन, आपका कुछ क्या कीमती चीजें, सामान जो होगा वो तुरंत लेकर आइए, लाइव बोट रेडीज है, लाइव बोट रेडीज है। सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, मेरा ये कीमती है, मेरा ये कीमती है, मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये अच्छा सामान है, सब लोग इसको बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कवि था, ये जो लेखक था, ऑथर था, ये ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही बैठा था। कुछ लोग देख रहे यार इसके पास कुछ कीमती नहीं है, इसका पास भी इसका खुद का रूम है, सब कुछ है, लेकिन इसने अपने हाथ को भी नहीं छोड़ा है। इसने जाके उसको पूछा कि सर आपका कुछ कीमती सामान नहीं है, आपने कुछ कीमती सामान नहीं लाया, वो आपको लेके जाना है अगली कंट्री में। तो उसने एक लाइन बोला, मेरे पास मेरा ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा कीमत है, और दुनिया की कोई भी आंधी, दुनिया का कोई भी तूफान मेरा ज्ञान मुझसे छीन नहीं सकता। वो सब कुछ चला गया, वो जीरो में था, वो दूसरी कंट्री में चला गया, दूसरी कंट्री में पहुंच गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने वो सब कुछ हासिल किया बिकॉज ऑफ दिस ज्ञान। तो हमेशा ध्यान में रखिए, ये नॉलेज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से बढ़ेगा? ये स्किल है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल। कॉम्प्रिहेंसिव, जहां से आपको ज्ञान मिलता है वहां पे आपका लिसनिंग स्किल उजागर हो जाना चाहिए, और फिर आप उनको बात जरूर उसकी सुनना चाहिए। तब आप पूरी तरीके से और अटेंशन के साथ, पूरा अपना बॉडी लैंग्वेज के साथ अंदर जाइए उस प्रेजेंटेशन के अंदर। और एक चीज आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है? लिसनिंग फॉर इमोशंस एंड कन्विक्शंस। ये पूरे विश्वास और सहानुभूति के साथ भावनाओं से जुड़कर सुनना सर। इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। यह विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। जब आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो यह एक विश्वास और सहानुभूति के साथ सुनना, लोगों को अपना बनाकर सुनना, उनकी भावनाओं से जुड़कर सुनना। शायद मेरे वर्ड आपको शायद भारी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी भावनाओं से जुड़कर सुनना, उनको विश्वास से जुड़कर सुनना, उनको सहानुभूति देकर सुनना। ये कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। भावनाएं, सहानुभूति, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट, उसको रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें ये एम्पैथेटिक लिसनिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से जो लिसनिंग करता है इसका एम्पैथेटिक लिसनिंग अच्छा है। एवरी कंसल्टेंट शुड यूज दिस स्किल। सभी सलाहकार इस कौशल्य का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इस सुनने के कौशल्य से आप बेहतर रिश्ते बनाते हैं। दिस लिसनिंग स्किल इंप्रूव योर रिलेशंस। सामने वाले के मन में आपके प्रति प्यार, प्रेम, विश्वास और सहानुभूति भी बढ़ा देता है ये लिसनिंग स्किल, एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्योंकि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप खुद रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला रिस्पेक्ट आपको करना ही है। आप खुद उसको प्रेम पूर्वक बात करोगे तो वो भी आपसे उसी तरीके से बात करेगा। आप उसकी भावनाओं से जुड़कर बात करोगे, वो आपका अपना बनता ही जाएगा। कुछ नहीं सर, प्रेजेंटेशन प्लान, ये सारी चीजें आती है, अपने आप आती है, बट कुछ चीजों तो सीखिए। इस चीजों के अंदर एक अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत जरूरी है। नॉट ओनली फॉर नेटवर्क, नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग, बट एक अच्छा आदमी जरूर बना देगा आपको। एक अच्छा आदमी बनने के लिए इसको जरूर सीखिए। यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन है। ये नॉलेज, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, हो सकता है इसको आई थिंक मुझे 3 हफ्ता लगा होगा। 3 हफ्ता भी नहीं, 1 महीना चला गया जब मुझे अग्रवाल सर ने बोला था
तब से लेकर मैं इसको पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सकता है अच्छी करने की कोशिश भी कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको एक लास्ट में सवाल पूछ रहा हूँ, नॉलेज डज नॉट हैव द पावर। ये जानकारी लेकर आपको कोई ताकत नहीं मिलेगी, सिर्फ सुनने से टेम्पररी ताकत मिलती है। जो पावर मिलेगा वो सिर्फ टेम्पररी पावर होगा, लेकिन रियल पावर जो होगा आपका, इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल पावर। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज द रियल पावर। अगर आपको एक बार सुनकर यह समझ में नहीं आया होगा, अच्छा लगा होगा तो बार बार सुनिए सर, और सुनकर इस नॉलेज को अपने दिन ब दिन की जो दिनचर्या होती है, दिन ब दिन की जो कम्युनिकेशंस होती है, उसके अंदर अप्लाई करना साहब। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द रियल पावर ऑफ सक्सेस। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, और इन चीजों को सीख कर ही आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इन चीजों को सीखकर ही आप एक बेहतरीन रिश्ते बना सकते हैं, और इन चीजों को सीखकर भी दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। ये स्किल आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, और वो है मेन, सुनना सुनना और सर सुनना। जितना अच्छा सुनोगे उतनी अच्छी मदद कर पाओगे, जितना अच्छा समझोगे उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाओगे, तभी जाके लोगों के मन को और उनके दिलों को जीतना जा सकता है। सो थैंक यू फॉर गिविंग माई दिस अपॉर्चुनिटी सर, so to share this my presentation in front of you in RVC channel sir. Thank you Agrawal sir. Thank you Professor sir. Thank you Agrawal sir. Thank you Praveen for giving such a beautiful explanation on listening skill. अबे आपको मालूम है सब कुछ थ्रू लिसनिंग, सुनने से। जो सुनेंगे वो बढ़ेंगे, जो सुनेंगे वो कमाएंगे, जो सुनेंगे वो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, और जो सिस्टम को सुनेंगे वही आगे बढ़ेंगे सर। तो जो सिस्टम को सुनेंगे, सिस्टम को जो सुनेंगे वो वही आगे बढ़ेंगे, वही कमाएंगे। अभी ये लिसनिंग वेरी क्रिटिकल इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंडस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ये बिजनेस तो रिलेशनशिप से ही बढ़ते हैं। जब तक आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ, टीम के साथ, लीडरों के साथ नहीं बढ़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, हम कभी ऑलवेज बताते हैं ये जोड़ने का बिजनेस, तोड़ने का बिजनेस नहीं है। लोग जो तोड़ते हैं वो कभी भी नहीं बढ़ते, इसलिए पावर ऑफ यूनिटी हम बताते हैं। ये पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कुछ भी हो, ये सभी स्किल आते हैं लिसनिंग के कारण से। जब तक हम वो सुनने का स्किल को मास्टर नहीं करते हैं, हमको मालूम नहीं होता है सामने वाले को, हमारे सामने जो प्रोस्पेक्ट है, टीम का कोई लीडर्स, टीम से ये साधारण से मेंबर से लेकर स्टार एजेंट, स्टार रूबी और डायमंड्स, सभी लोगों ने और सीनियर्स, सभी लोगों ने ये लीडर को, ये मेंटर को अप्रोच करता है, उसका समस्या को सॉल्यूशन ढूंढकर। उस समय हम रियली सॉल्यूशन देना है तो ये समस्या को हम एक अच्छा सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको देना है, तो उसका फर्स्ट इश्यूज को हम सुनना है। अबे जो लोग सुनते हैं वो immediately will be in a position to find the reason for the problem. जब हम प्रॉब्लम को रीजन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट उसको प्रॉब्लम क्या है वो सुनना है। वो नहीं मालूम हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। अब बताया बहुत कुछ, लोगों को जो चाहिए वो हम उसके अंदर से बाहर निकलना है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को ट्रैवल चाहिए, किसी को वो
पैसिव इनकम, सिक्योरिटी चाहिए, लिगेसी चाहिए, कुछ भी हो, बहुत कुछ जो चीज है वो यहाँ मिल सकता है। उसको एक पॉइंट में वहां वो टिकेंगे। सभी को सभी तरह का पॉइंट से हम बताइए तो उसको जो चाहिए वो हम फाइंड आउट नहीं करें तो ये प्रॉस्पेक्ट्स जनरली स्पॉइल होंगे, वो उसका दिमाग नहीं खुलता है। बिकॉज लोगों ने बहुत कुछ लोगों को मैं देखा हूँ 20 बरस से, मेरा एक्सपीरियंस से, लोग बताते हैं मीटिंग में, सारा दुनिया में जाने के समय किसी को अच्छा लीडर आता है, अच्छा लीडर मिलता है, नेटवर्कर मिलता है, वो सक्सेसफुल नेटवर्कर बनता है। किसी ने सडनली बताते हैं सर ये तो मुझे भी मालूम था, मेरे साथ नहीं जुड़ा, मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो गया, वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। ये कारण एक ही है, उसको जो चाहिए उसको ये पहले जो कांटेक्ट किया नहीं बताया, उसको क्या चाहिए वहां इंप्रेस नहीं किया। जब इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में बताने के समय उसका समस्या का सॉल्यूशन को नहीं जोड़ा और दूसरा कोई चीज बताया। अभी देखिए एक 18 वर्ष का लड़का जस्ट नौजवान है, इमीडिएटली 18 years he wants to join और he is doing, 19 वर्ष का होंगे, 20 वर्ष का होंगे, वो सुपर है, हेल्दी है, अभी ये इसे यंग एज में ताकत है, काम करने का सब कुछ है। उसको हमने कैंसर के बारे में बातें करें तो, डायबिटीज के बारे में बातें करें तो, सपोज आई एम टेलिंग यू, ये किडनी फेलियर के बारे में बातें करें तो उसका दिमाग कभी खोलेंगे नेटवर्क के लिए? दिस इज व्हाट हमारा बहुत कुछ लोगों ने मिस्टेक करता है। बिकॉज ये उसको क्या चाहिए वहां इमीडिएटली, उसका सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, इसका थिंकिंग क्या है, ये इंडस्ट्री के लाने के लिए उसको हम मैच करके वो सॉल्यूशन को, उसका प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन निकाल कर बताए तो इमीडिएटली दैट प्रोस्पेक्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस, स्पॉन्सर हो सकता है। इसीलिए अभी इसी तरह लोगों ने एक मरीज के घर को जाकर, बिकॉज बहुत कुछ लोगों ने बताता है सर मेरा फादर बहुत वेरी बैड हालत में है, सभी दवा लिया है, क्या करना मालूम नहीं, अभी किडनी दोनों काम नहीं करता है, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है अभी इसको किडनी को ट्रांसप्लांट करना, नहीं तो डायलिसिस। अभी डायलिसिस में बताया है ट्रांसप्लांट का डायलिसिस। ये डायलिसिस का कंडीशन का एक मरीज को वहां बातें आप जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम बातें करें तो यू विल बी डेफिनेटली स्पॉइलिंग द kick out they will not be in a position to see। अभी हम समस्या को अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली कोई भी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, गरीब लोग हो, अभी एजुकेटेड हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, सबको हम एक ही बातें नहीं कर सकता है। इसीलिए बताता है हम वो ये तो एक बहुत प्रोफेशनली डेवलप्ड स्किल हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हम बताते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए 3 बरस, 4 बरस, 5, बिकॉज बातें करके 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 हमारा मिस्टेक क्या है वो करेक्ट करने का ये 3 बरस और 5 बरस वो ट्रेनिंग पीरियड, नहीं तो जबरदस्त सभी ट्रेनिंग को आना। अभी आप प्रॉस्पेक्ट को ढूंढने के पहले, बातें करने के पहले, प्रोडक्ट को उसको देने के पहले ये सभी चीज को सीख के तो आपको वेरी इजीली कहाँ किसके साथ क्या बातें करना, क्या नहीं बातें करना, ये सभी आएंगे over a period of time. Hence, this is mastering the
various types of skill to be a professional networker. आप वो आज दिया है, आपको बहुत शुक्रिया, and God bless you, and try to prepare for more and more specialized topics. आपको ये चैनल में स्वागत है, हमको अच्छा ट्रेनर्स चाहिए। अभी आप ये सभी को रेडी करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में के जो चाहिए, ये मैंने बताया। ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस इज अ न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको मजबूत करने के लिए हमको वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को 1 by 1 बेसिक्स भी चाहिए। अभी हमको ये सेक्टर में ऑलमोस्ट ABCD से लेकर अब अभी अल्टीमेट PhD तक लोगों को सिखाना है। अभी ABCD भी चाहिए, वेरी बेसिक्स। तो सबको एक ही बार नहीं सिखा सकते हैं, वह स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी कैन गिव देम द गुड knowledge, good training, and I am sure that कल अगेन हमने ये चैनल के सामने 7 बजे को और एक लीडर के साथ आएंगे। हम सबको अनुरोध करूँगा, DXN RVC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, लाइक डालिए, सो दैट आपको ये चैनल वर्चुअली विल बिकम ये वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यस, यूनिवर्सिटी, यस, नॉलेज यूनिवर्सिटी, नॉलेज यूनिवर्सिटी। इसको इस तरह डेवलप करने में हमने इसी कारण से हम डेली आपके सामने एक एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रोफेसर सर, थैंक यू।